हे गाइस, दीपक दिस साइड स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों, ये जो वीडियो आगे आप देखने वाले हो, इस वीडियो में काफी कुछ आपको बताया गया है, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, चार्ट पैटर्न्स के बारे में, चार्ट्स की साइकोलॉजी के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। एक्चुअल में हमारा संडे को यानी कि कल 9th ऑफ जैन को एक वेबिनार हमने प्लान किया था। उस वेबिनार में बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अप्रॉक्स 1700 पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया था उसमें। बट वहां पर सीट्स ज्यादा ना होने की वजह से बहुत सारे बंदे नहीं ज्वाइन कर पाए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार था और बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन कर पाए थे। तो मैं इस वीडियो को बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। 2 घंटे के राउंड का वीडियो है। पूरा वीडियो को देखिएगा, पेन ले लीजिएगा, कॉपी ले लीजिएगा, वॉच कीजिएगा। टाइम टाइम पे बीच बीच में आपको बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें, बहुत सारी लॉजिक्स बताए हैं जो कि एक सफल ट्रेडर बनने में आपको बहुत हेल्प करने वाला हो। मेरा मानना है ना, इस वीडियो में आपको ऐसा वीडियो पूरे YouTube चैनल पे आपको नहीं मिलने वाला है। जिस तरह से मैंने टेक्निकल एनालिसिस को, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न्स को समझाया है। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा एंड इस वीडियो को बढ़िया तरीके से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Recording in progress. Yeah, good morning everyone. एक बार ज्वाइन हो जाने देते हैं सभी को, फिर अपन आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है ये सेशन को। पूरा डिटेल में प्राइस एक्शन समझेंगे, अपने बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, पहले लोगों को ज्वाइन होने देंगे। या गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक है। मैं इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल हैंडल करता हूं। आप लोगों को बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब चैनल से होंगे, बहुत सारे लोग मे बी अलाइस ब्लू से होंगे। तो हो सकता है कि मुझे ना जान रहे हो, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार है और अपन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स एंड जीरो लेवल से प्राइस एक्शन। राइट, जीरो लेवल से प्राइस एक्शन हम समझेंगे। देखिए, एक्चुअल में मैं आपको अगर बताऊं तो पूरा का पूरा जो हमारा ट्रेडिंग जो हम ट्रेड्स कर रहे हैं या ट्रेडिंग हम करते हैं या कोई भी करता है, पूरा का पूरा जो होता है ना, वो प्राइस से ही निकल कर आता है। कोई इंडिकेटर को लगा लो या कुछ भी लगा लो, कोई फंडामेंटल भी ना, फंडामेंटल बाद में आपको अपडेट करेगा, पहले प्राइस में वो रिएक्शन आ जाता है। एग्जाम्पल देख लें, अगर मान लीजिए कोई भी किसी कंपनी में कुछ नेगेटिव न्यूज या कुछ नेगेटिव चीजें आ रही है सामने, कुछ नेगेटिव न्यूज या कुछ नेगेटिव चीजें आ रही है, तो क्या होगा? सबसे पहले इफेक्ट प्राइस पे आ जाएगा, उसके बाद न्यूज कंपनीज या फिर न्यूज चैनल्स कवर करेंगे उसको। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन होता है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन सीख लिया, प्राइस को समझना सीख लिया, तो आप बड़े आराम से स्टॉक मार्केट में कामयाब हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आज हम बिल्कुल डिटेल में प्राइस एक्शन सीखेंगे एंड समझने की कोशिश। यस, होप काफी सारे लोग ज्वाइन हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं ज्वाइन हुए हैं, 1 मिनट अपन रुक जाते हैं, फिर इस सेशन को अपन बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले यार कमेंट में जरा आप ये मैसेजेस में आप लिख के बताओ कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको कैंडल्स के बारे में ही नहीं पता है कि कैंडल्स क्या हैं या फिर किस तरह से कैंडल्स फॉर्म होती है। जैसे मैं दिखाऊं, अगर मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं
तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक चार्ट की फोटो है, चार्ट बनी हुई है यहाँ पे। इस चार्ट में कैंडल्स हैं, ये जो बन रहे हैं ना, रेड ग्रीन, इसे कैंडल्स कहते हैं। तो कैंडल्स के बारे में या फिर चार्ट के बारे में नहीं पता कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगिनर है? चलिए, तो थोड़ा बहुत आता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्चुअल में नहीं पता है उनको, बिल्कुल बिगिनिंग, बिल्कुल जीरो लेवल से वो स्टार्ट कर रहे हैं। बट होता क्या है यार, एक्चुअल में स्टॉक मार्केट की जो रियलिटी है ना, ट्रेडिंग की जो रियलिटी है, हमें क्या दिखाया जाता है वो अलग है। एक्चुअल रियल मार्केट में जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंस। हम किसी के टेलीग्राम पे जाते हैं या किसी के यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, बहुत सारे हमें बड़े बड़े पीएनएल्स दिखाए जाते हैं, वहां से हमें फैंसी चीजें दिखा के अट्रैक्ट किया जाता है। देन हम मार्केट में आते हैं अपना 10,000, 20,000, 50,000 लेके, एंड वो पैसे हमारे क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं बिल्कुल, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। हमें वो नॉलेज ही नहीं होता, हमें वो पता ही नहीं होता कि हमें ट्रेडिंग करना कैसे है या आगे बढ़ना कैसे है। एग्री करते हो मेरी इन बातों से आप लोग? राइट, जस्ट बॉर्न बेबी इन स्टॉक मार्केट। ओके, ठीक है। तो हाँ, मेन चीजें यही हैं। अभी हम सबसे पहले इसलिए बिल्कुल जीरो से कैंडल्स को समझ के फिर आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपने पीपीटी वाला, और होप सबने ज्वाइन कर लिया होगा। जो नहीं ज्वाइन किए हैं वो आगे आगे ज्वाइन होते रहेंगे। तो मैं पीपीटी शेयर कर ले रहा हूं यहाँ पे। राइट, ठीक है, विजिबल है यहाँ पे? बिल्कुल। पेन एंड पेपर आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि हम आज जो पढ़ने वाले हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल पे मे भी आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो वेबिनार बताने वाले, एक एक कैंडल का ना साइकोलॉजी होता है। कोई भी कैंडल ऐसे ही नहीं फॉर्म हो जाती है। अगर कोई कैंडल बना है ना, एक इतना बड़ा कैंडल बना है वो रेड है, या इतना बड़ा बना है वो ग्रीन है, हर कैंडल के पीछे एक साइकोलॉजी होती है यार। ऐसे ही नहीं कोई कैंडल फॉर्म होता है। या फिर मार्केट अगर ऊपर जाता है ना, यहां से अगर वो 50 पॉइंट ऊपर गया तो उसके पीछे का भी लॉजिक होता है। विदाउट लॉजिक मार्केट में कुछ नहीं है, हर चीज का एक लॉजिक है। सर लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं भाई, वही लिंक सेम आप ओपन कीजिए लैपटॉप में। चलिए, तो यहाँ पे आपको पीपीटी विजिबल होगा। एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ, विजिबल या राइट विजिबल है। तो अभी देखिए कैंडल्स की डेफिनेशन से पहले, कैंडल्स क्या है? कैंडल्स अलग अलग मल्टीपल टाइम फ्रेम में जो प्राइस में एक्शन होता है ना, जैसे हमने 5 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न लगाया, कैंडल स्टिक लगाया हमने 5 मिनट, कैंडल स्टिक किसे कहते हैं? यही कैंडल स्टिक है। मैं एक बार यहाँ पे आपको पेन से मार्क करके दिखाता हूँ। वन सेकंड। राइट, ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल, ये एक कैंडल है। कैंडल का ये जो मिड वाला हिस्सा है जहां पे पूरा ग्रीन हुआ पड़ा है, इसे कहते हैं बॉडी। ये बॉडी होता है, ये बॉडी है। और ये जो ऊपर छोटा सा है ना, ये जो छोटी सी लाइनें हैं, डंडी है, इसे या तो शैडो कहते हैं या विक कहते हैं। यहां देखिए, यहां पे लिखा है हाई, यहां पे लिखा है सी मतलब क्लोज। एच का मतलब हाई, सी का मतलब क्लोज। यहां पे लिखा है ओ, ओ का मतलब ओपन, एल का मतलब लो, ये लो। मतलब क्या हुआ? मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर प्राइस, किसी भी स्टॉक का प्राइस जो है वो ओपन होता है यहां पे। ओपन होने के बाद वो थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा सा नीचे आता है। मतलब यहाँ पे 100 रुपीज का प्राइस है, यहाँ पे 199 आया, 99 आया, एंड ऊपर जाता है, एंड ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद, यहां जाने के बाद कैंडल जो है यहां पे क्लोज हो जाता है। ये कैंडल क्लोज क्यों होता है? क्योंकि हमने एक टाइम फ्रेम सेट किया है 5 मिनट या 10 मिनट, मतलब 10 मिनट का पर कैंडल 10 मिनट का बनेगा, 10 मिनट का एक कैंडल बनेगा। तो यहाँ पे ओपन हुआ कैंडल, यहाँ पे क्लोज हुआ। जो कैंडल नीचे ओपन हुआ एंड ऊपर क्लोज होगा ना, वो कैंडल ग्रीन बनेगा। एंड जो कैंडल ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज होगा, वो कैंडल रेड बनेगा। यहां पे हमने देखा नीचे क्लोज ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, और यहां पे क्लोज हुआ है, ऊपर क्लोज हुआ है। दैट मीन ये ग्रीन कैंडल है, जिसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल। ग्रीन का मतलब है वहां पे बाइंग हुई है, बायर्स आए हैं। जब कैंडल नीचे गया, प्राइस जब नीचे गया, तो सेलर्स ने ऊपर से हिट किया एंड प्राइस नीचे गया।
क्योंकि मार्केट में आप सबको पता है जो भी अप्स एंड डाउन आते हैं वो टोटल और टोटल बायर एंड सेलर्स का होता है। बायर एंड सेलर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं उसके वजह से प्राइजेस मूव करते हैं। सेम वैसे ही रेड कैंडल का भी फंडा है, ऊपर ओपन हुआ, ये ओपन प्राइस है, थोड़ा सा ऊपर गया एंड फिर आके नीचे, यहां तक नीचे गया, यहां पे क्लोज हो गया, तो क्या होगा, ये एक रेड कैंडल बनेगा, क्योंकि प्राइजेस जो है ओपन प्राइस ऊपर है, क्लोज जो है वो नीचे हुआ है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप डायग्राम में देख पा रहे हो अपर शैडो, इसे हम कहते हैं अपर शैडो या फिर अपर विक, इसे हम कहते हैं लोअर शैडो या फिर लोअर विक, और ये होता है पूरा का पूरा बॉडी, इसे हम कहते हैं रियल बॉडी, राइट। तो ये तो हो गई हमारे कैंडल्स के बारे में, कैंडल्स को हम इंट्रोड्यूस करवाएं आप लोगों से, जो भी न्यू है बिल्कुल। तो अभी मतलब बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझे पता है एक्चुअल में, मैं ना आप लोगों को जो भी नए हैं, जिनको नहीं पता आपको बताऊं मैं, हम अपने YouTube चैनल पे सुबह मॉर्निंग में 9 o'clock से 3:30 तक ऑनलाइन रहते हैं। तो हमें पता है एक्चुअल में, लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन एक्चुअल में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। लोगों को लगता है उन्हें सब कुछ पता है, वो स्टार है क्योंकि उन्होंने एक दिन में ट्रेडिंग करके 500 रुपए कमा लिया है, लेकिन एक्चुअल में उन्हें पता नहीं होता है, वो सिर्फ किसी को देख के, किसी को कॉपी करके करते हैं। दैट्स व्हाई हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए हैं। तो अभी यहां पर कैंडल्स की प्रॉपर्टीज हमने जो समझ लिया, एक ग्रीन कैंडल है वो बुलिश है, एक रेड कैंडल है वो बेरिश है, एक्स्ट्रा ग्रीन मतलब पूरा फुल ग्रीन वो बहुत ज्यादा पावर है उसमें, बहुत ज्यादा बुलिश है वो, और स्मॉल बॉडी जिसका है वो थोड़ा कम पावरफुल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर लार्ज रियल बॉडी, यहाँ पे स्मॉल रियल बॉडी, ये आप सामने देख पा रहे हो, राइट। बॉडी का साइज क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉडी का साइज रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमने बताया कि बायर्स कितने मात्रा में उसको ऊपर लेके गए या फिर सेलर कितने मात्रा में उसको नीचे लेके जा पाए। जैसे यहाँ पे एक प्राइस ओपन होता है एंड यहाँ पे बाइंग हुई, तो यहाँ पे इतनी ऊपर तक, कितनी ऊपर तक इसको बायर लेके जा पा रहे हैं, कितना बायर्स में पावर है, वो हम आगे अभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स में बहुत डिटेल में समझेंगे, राइट। एंड रेंज है यहाँ पे, वाइड रेंज, स्मॉल रेंज, यहाँ पे आपको रेंज दिख रहे हैं। एक मिनट, मैं ना बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, दैट्स व्हाई मुझे कॉल कर रहे हैं, तो मैं एक बार इसको म्यूट कर देता हूँ अपने फोन को, डिस्टरबेंस ना आए आप लोगों को भी और हमें भी, राइट। पेन नहीं दिख रहा है, ओके, पेन नॉट विजिबल, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, ओके। तो पेन नहीं दिख रहा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा डिस्प्ले ही शेयर करना पड़ेगा। मैंने चैट देखा नहीं, इतना कुछ हमने बोल दिया, बट ठीक है, मैं एक बार पूरा का पूरा स्क्रीन ही शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अब पेन दिख जाएगा आप लोगों को, अभी दिख रहा है ना पेन आप लोगों को, अभी पेन विजिबल है ना, मैंने चैट देखा नहीं, यस, ओके। चलिए, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है एक बार छोटा सा ओवरव्यू देता हूं, छोटा सा। यहां पे आप देख पा रहे थे, ये ओपन यहां पे हुआ है, क्लोज यहां पे हुआ है, राइट, ओपन एंड क्लोज। तो जो नीचे ओपन हुआ है, ऊपर क्लोज हुआ है, वो ग्रीन कैंडल बन गया, जो ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज हुआ है वो रेड कैंडल बन गया, राइट। तो अभी पेन विजिबल है, वो सॉरी एक्चुअल में मुझे पता ही नहीं लगा कि पेन नहीं विजिबल होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम रेंज समझने वाले हैं। रेंज किसे कहते हैं, रेंज दो तरह की होती है मार्केट में, एक होता है वाइड रेंज, एक होता है नैरो रेंज। इस रेंज से हम क्या समझते हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस, एक स्टॉक 100 रुपीज पे ओपन होता है एंड 110 रुपीज पे क्लोज होता है। एक कैंडल है या एक दिन का पूरा रेंज है, उसे हम कहते हैं इंट्राडे रेंज या फिर डे रेंज या फिर वन कैंडल रेंज। तो एक कैंडल जितना बड़ा पूरा कैंडल बना है उसे हम कहते हैं रेंज। तो ये एक लंबा कैंडल है, इसे हम कहेंगे वाइड रेंज। ये एक छोटा कैंडल है, इसे हम कहेंगे नैरो रेंज, राइट। तो ये होता है रेंज। बेसिकली आपको बहुत बार सुनने को आएगा कि इंट्राडे रेंज ट्रेडिंग करते हैं या फिर 5 मिनट रेंज ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में मैं कुछ चीजें देख पा रहा हूं मेरे हिसाब से। एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं नीचे शैडो। तो मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा। शैडो लोकेशन, शैडो लोकेशन में क्या है, यहाँ पे भी बहुत कुछ समझने की चीजें होती हैं। अगर आपको शैडो से यहाँ पर बहुत कुछ हमें समझ में आता है। ये शैडो है, शैडो देखिए दोनों कैंडल ही रेड है, कैंडल जो है दोनों आपको रेड दिख रहा है, लेकिन एक में अपर शैडो है,
एक में लोअर शैडो है या विक है। क्यों है ये, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये भी एक साइकोलॉजी है इसके पीछे का, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो अबव शैडो हमें दिख रहा है ना, अपर शैडो जो हमें दिख रहा है, वो क्या दर्शाना चाह रहा है कि प्राइस तो ऊपर जाने की कोशिश किया है, प्राइस जो है ऊपर जाने की कोशिश किया है, बट सेलर्स हावी थे एंड इसको प्रेशर देके नीचे कहीं क्लोज करवाया है। मतलब सेलर्स में पावर था, यहां पे कहीं प्राइस ओपन हुआ, सॉरी यहां पे कहीं नीचे प्राइस ओपन हुआ, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे या ऊपर ओपन हुआ, फिर उसके बाद क्लोज जो है वो नीचे हो गया है। मतलब यहाँ पे सेलर्स का पूरा प्रेशर है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अपर शैडो सेलिंग प्रेशर। मतलब अगर अपर शैडो बन रहा है, आपको अपर विक्स दिख रहे हैं, जितने लंबे विक्स होंगे, जितना लंबा जितना बड़ा शैडो होगा, उतना बड़ा आपको यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिखने वाला। हम कहते हैं ना हाई विक रिजेक्शन, ये विक इसे ही कहते हैं हाई विक रिजेक्शन। सेम लोअर शैडो अगर देखेंगे, लोअर शैडो में की बाइंग ज्यादा आ रही है, बायर्स ने, मार्केट तो नीचे जाने की कोशिश किया है, बट बायर्स ने एक पर्टिकुलर लेवल पे इस रेंज में हिट किया है एंड बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट किया या फिर बाइंग किया है, इस वजह से कैंडल जो है ऊपर क्लोज हुआ, इसलिए इसे बाइंग लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। और भी चीजें हैं, अपन आपको दिखा रहे हैं इसको, और भी आगे लेके चलते हैं। या अभी हम समझेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है पहले ये समझिए। मैं इसके ऊपर आने से पहले आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझा दूं। पैटर्न्स क्या होते हैं, जब भी प्राइस ना फॉर्म करता है, प्राइस जब मूव करता है, वो किसी पैटर्न में मूव करता है एंड एक और एक से ज्यादा कैंडल्स को मिला के, एक या दो कैंडल या तीन कैंडल को मिला के कुछ पैटर्न्स बनते हैं। कई होते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, कई होते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, है ना। तो उन्हें कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। जैसे कि एक कैंडल है, हमने यहाँ पे देखा एक ये कैंडल है, ये पूरा, इसमें कोई भी विक नहीं है, या ये रेड है या ये ग्रीन है। तो क्या है, विक नहीं है, इसका मतलब काफी ज्यादा ऊपर, काफी ज्यादा हमारे पास बायर या फिर काफी ज्यादा सेलर का प्रेशर है। विक नहीं बना यानी कि रिजेक्शन ही नहीं मिली है कहीं से। अगर बायर है तो यहां पे ओपन हुआ, एक बार भी नीचे नहीं गया, यहीं से सीधा ऊपर निकल गया। तो हर एक पैटर्न जो है कुछ ना कुछ दर्शाता है। अभी हम पैटर्न्स के बारे में समझेंगे एंड इन पैटर्न्स को देख के आप ट्रेड कर पाओगे। अब आपको पेन और कॉपी आपके पास होना चाहिए। अब यहां पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी मिल जाएंगी, पर्टिकुलर एक कैंडल पे, पर्टिकुलर एक पैटर्न्स पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं। सबसे पहला जो पैटर्न हम समझने वाले हैं वो है डोजी। डोजी पैटर्न में आपको यहां पे दिखाऊंगा, और यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे लिखा हुआ है डोजी, इसका डिस्क्रिप्शन है बुलिश और बेरिश सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, राइट। यहां पे आप देख पा रहे हो, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। हाँ, चलिए ये देखिए, बुलिश और बेरिश रिवर्सल पैटर्न। अब डोजी जो है 3 टाइप्स के हैं। एक है डोजी बिल्कुल, जो कि सीधा ऐसे मार्केट, मतलब यहां पे कहीं मार्केट ओपन हुआ एंड ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव करने के बाद बीच में ही कहीं क्लोज हो गया। एक होता है ग्रैव स्टोन डोजी, ये है कब्र का पत्थर जिसे हम कहते हैं। ग्रैव स्टोन मतलब क्या है, ग्रैव का मतलब कब्र है और स्टोन मतलब पत्थर है, कब्र का पत्थर कह सकते हैं। तो ये एक ग्रेव स्टोन डोजी है। और यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे इसका साइकोलॉजी क्या भी नीचे में पढ़ दिखाऊंगा आपको। मैं आपको नीचे थोड़ा सा कर देता हूँ जहां पे आपको साइकोलॉजी भी समझ में आने लग जाए कैंडल्स की, राइट। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे एक ग्रेव स्टोन डोजी है, एक है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी है। इन दोनों में हुआ क्या है, इन दोनों का साइकोलॉजी क्या है, कैसे ये फॉर्म हुए हैं, इनका सेटअप क्या है। एक ट्रेंडिंग मार्केट में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जब होता है तो इसमें रिवर्सल बेसिकली आप देख सकते हो, या फिर अगर एक साइडवेज मार्केट है तो उसमें इनडिसीजन, मतलब यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि अगर एक ये क्या इंडिकेट करता है, ठग ऑफ वॉर। मतलब यहाँ पे, मतलब बिल्कुल बड़े लेवल का फाइट चल रहा है, बिल्कुल बड़े लेवल का फाइट चल रहा है। फाइट किनके बीच में होता है, जब आप चार्ट देख रहे हो ना, तो आपको चार्ट पे प्राइस या कैंडल्स के कलर नहीं दिखने चाहिए यार, राइट।
कैंडल्स के आपको चार्ट के प्राइजेस वगैरह नहीं दिखने चाहिए, आपको वहां पे वॉर, आपको वहां पे फाइट दिखने चाहिए। किनके बीच में? बुल्स एंड बेयर, बायर एंड सेलर के बीच में चार्ट पे फाइट चल रही होती है। यार इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ना, नाम आप याद नहीं रख पाओगे, आप सिर्फ साइकोलॉजी को समझना, क्या पता अगला एक कैंडलस्टिक पैटर्न आप अपना बना दो। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको नाम शायद काम ना आए, बट अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न उसके प्रेशर को नाप लोगे ना, आप पेंचर वाले नहीं हो, लेकिन आपको प्रेशर चेक करना पड़ेगा अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है ना। अगर ट्रेडर बनना है ना, कितने लोग को ट्रेडर बनना है यार, फटाफट कमेंट करो। फुल टाइम ट्रेडर बनना और ट्रेडिंग ही करनी है, ऐसा दिल में पूरा अच्छा है, यहाँ पे लिखो। तो आपको वहां पे ना प्रेशर चेक करना पड़ेगा, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कितने बायर्स का प्रेशर है, कितने सेलर्स का प्रेशर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो इनका साइकोलॉजी क्या है, यहां पे बहुत ज्यादा फाइट चल रही है, बट यहां पे जीत कोई नहीं पा रहा है। जहां पे प्राइस ओपन हुआ है, बायर्स ने भी ट्राई किया, ऊपर लेके गए बट सेलर्स हावी हुए, सेलर्स ने भी ट्राई किया, नीचे लेके गए बट बायर्स हावी हुए, एंड यहां पे जीत कोई नहीं पा रहा है ना। यहां पे जीत कोई नहीं पा रहा है, ये या तो डायरेक्शन चेंज करेंगे या साइडवेज और रिवर्स डायरेक्शन ट्रेंड कर सकते हैं। मतलब यहां पे पावर दोनों ने लगाया, लेकिन भैया किसी ने डोमिनेट नहीं कर पाए, किसी के अंडर में नहीं आया, मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। कंफर्मेशन के बारे में यहां पे आप देख सकते हो, द प्राइस ट्रेड्स अबव द डोजी एट द मार्केट बॉटम, यहाँ पे या तो टॉप पे या बॉटम पे। देखिए अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स के भी ना बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा। आप प्रेशर तो देख ले रहे हो, बट आपको हर एक पैटर्न का ना प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा। कहीं पे भी फॉर्म हो गया, मार्केट बीच में चल रहा था, आपने क्या किया, यहाँ पे बीच में ऐसे 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 मार्केट चला, यहाँ पे फॉर्म हुआ, आपने यहाँ पे रिवर्सल ले लिया। मार्केट आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग हाई है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, पूरा का पूरा फुल पावर में है, आप वहां पे सेल करके बैठ गए। क्यों? आपको एक रिवर्सल पैटर्न मिला है भैया, वो टॉप पे मिला है या बॉटम पे मिला है आप नहीं देखते हो, या आप बीच में देखते हो। आप बीच में कहोगे कि भैया बीच में तो इतने सारे रिवर्सल पैटर्न बने, लेकिन मार्केट ऊपर 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 ही जाता रहा। प्लेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे चार्ट में एग्जांपल के साथ समझाया हुआ है कि टॉप पे यहाँ पे देखिए एक डोजी बना हुआ है, एक डोजी बना हुआ है, और मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में, मार्केट था अच्छा खासा, बाइंग कैंडल्स बन रहे थे, गैप अप ओपनिंग दे रहा था, एक ऊपर डोजी बना एंड मार्केट जो है रिवर्स हो गया। ये एक डोजी का पहचान है, राइट। नेक्स्ट थोड़ा सा हम नीचे आते हैं अगर, तो हमें दिखेगा शूटिंग स्टार। ये बेसिकली एक बेरिश रिवर्सल कैंडल है, बेरिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये भी है एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है। और ये क्या करता है, देखिए मार्केट गैप टू शूटिंग स्टार कैंडल। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, एक गैप करके यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है। अब ये कैंडल जो है रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ये कैंडल रेड भी हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, लेकिन इसका एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला शैडो है ना, ये बॉडी का मिनिमम 2 टाइम के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है ऐसा बना हुआ है या फिर ऐसा बना हुआ है, आप कहोगे ये तो शूटिंग स्टार है, नहीं। जितना बड़ा इसका बॉडी है उससे मिनिमम, जितना लंबा होगा विक उतना ज्यादा अच्छा है। विक, ये जो विक है ना, जितना लंबा होगा उतना ज्यादा अच्छा है, बट मिनिमम 2 टाइम तो होना चाहिए। कलर इसमें मैटर नहीं करेगा, वो रेड भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें टॉप पर एक बेरिश रिवर्सल कैंडल मिल रहा है और वो रेड है, तो ज्यादा मजा है ग्रीन के मुकाबले। उसके पीछे का साइकोलॉजी समझाता हूं कि क्यों। सेटअप हमें क्या चाहिए, हमें मार्केट चाहिए एक अप ट्रेंड में, राइट। मार्केट हमें चाहिए एक अप ट्रेंड में, एंड साइकोलॉजी इसका क्या है, बुल्स जो है वो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में थे, कंटिन्यूस प्राइस ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे, एक गैपिंग हुआ प्राइस में, एंड साथ ही साथ यहाँ पे बेयर्स ने प्रेशर दिखाया। बेयर जो है वो कम बैक हो गए, जो बेयर्स है मतलब जो सेलर्स है, मंदेड़िए हैं, उन्होंने फोर्स दिखाया और प्राइस को ढकेल दिया, बैक कर दिया। एक रेड शूटिंग स्टार कैंडल मोर देन बेयरिश मुकाबले एक ग्रीन शूटिंग स्टार कैंडल। मतलब क्या है, समझ रहे हो? मार्केट ऊपर ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल बना है, अगेन फिर ग्रीन बना रहा है, एंड अगर ये रिट्रेसमेंट होके प्राइस यहां पे बंद होता है कैंडल, तो ये ग्रीन माना जाएगा। लेकिन अगर यही रिट्रेसमेंट होके ओपन यहां पे हुआ
और क्लोज कहीं भाई ना यहां पे हो गया तो ये रेड बन जाएगा। मतलब बेयर्स में जो है वो ज्यादा पावर है और उन्होंने ढकेला ऊपर से, मार्केट को नीचे लेके आ गया। तो एक ग्रीन अगर शूटिंग स्टार आपको मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल रहेगा अगर आपको एक रेड शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए, राइट। अब इसे कंफर्मेशन कैसे लोगे? द प्राइस ट्रेड्स बिलो द बॉडी ऑफ द शूटिंग स्टार कैंडल। अगर आप एक शूटिंग स्टार कैंडल पे ट्रेड करना चाहते हो तो आप ध्यान रखिए कि आपका कंफर्मेशन आपको लेना पड़ेगा कि नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा है लाइक दिस, कि आपका जो कैंडल क्लोज हुआ है ये वो इस बॉडी के नीचे ही क्लोज होना चाहिए लाइक दिस, राइट। और यहां पे देखिए मार्केट कितने अच्छे तरीके से, ये आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूं, यहां पे देखिए मार्केट कितने अच्छे तरीके से नीचे आ गया है टॉप से, राइट। अब आप कहोगे भैया फिर तो ट्रेडिंग ही बड़ी आसान है यार, ऐसे कैंडल्स देख देख के ट्रेडिंग कर लेंगे, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं है। प्रैक्टिस जितना करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको 100% श्योर नहीं मिलेंगे और लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में आए 2 बार लॉस खा लिया बस निराश, उनका काम खत्म है। यहाँ पे वो दोबारा ट्रेडिंग को या तो गाली देंगे, 4 लोगों को मिलकर बताएंगे भाई ट्रेडिंग क्यों करता है यार, बेकार की चीज है। लेकिन उनको ये नहीं पता भाई अगर हम किसी भी चीज में ना प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो पैसे बनते हैं यार। प्रोसेस को फॉलो करोगे पैसा आपको फॉलो करेगा, अगर आप पैसों को फॉलो करोगे प्रोसेस भी नहीं फॉलो होगा और ना ही पैसे आएंगे ना ही कुछ सीख पाओगे। तो बेसिकली मेन क्या है, आपको प्रोसेस का फॉलो करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे हो पाएगा? आपके पास 10,000 रुपए है, आपके पास 10,000 रुपए है, आपने क्या किया, प्रैक्टिस करने के चक्कर में एक दिन 5,000 का लॉस खा लिया, दूसरे दिन भी 5,000 का लॉस खा लिया। अब जब कुछ बचा ही नहीं है भैया, प्रैक्टिस कहां से करोगे? तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में रह के अपना पूरा रिस्क रिवॉर्ड के अंदर में चल के आपको प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल डिटेल में आपको समझना पड़ेगा कि मैं अगर 10 दिन या 1 महीना या 2 महीना ट्रेडिंग करना है, मुझे मेरे पास ये कैपिटल है, तो मुझे एक दिन का कितना लॉस होना चाहिए, सब कुछ बनाना पड़ता है। विदाउट प्लान तो भैया एक चाय की रेडी नहीं चलती है, तो फिर भी बहुत तगड़े लेवल का बिजनेस है जो ट्रेडिंग है। आपको लगता है ट्रेडिंग कोई बिजनेस नहीं है, तो तगड़े लेवल का बिजनेस है। चाय की रेडी, चाय का दुकान भी नहीं चलता है विदाउट प्लानिंग, राइट। तो ध्यान में रखिए, बीच में मुझे बोलना जरूरी था। अच्छा, नेक्स्ट हैंगिंग मैन, मतलब लटकता हुआ इंसान। हाँ बिल्कुल सही है। एक्चुअल में ये जापानीज कैंडल्स हैं, तो जापानीज नाम भी बहुत सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे। हाँ, विक मस्ट टू बी 2 टाइम, राइट। मिनिमम 2 टाइम, मिनिमम 2 टाइम, बट मैक्सिमम जितना बड़ा विक होगा उतना ज्यादा बढ़िया है। अब जैसे ये हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन भी क्या है, एक रिवर्सल कैंडल। यहाँ पे देखिए क्या है, बीरिश सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, मार्केट गैप्स अप टू हैंगिंग मैन कैंडल, रेड कलर कैन बी और ग्रीन। यहाँ पे भी सेम वही है, रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। अब यहाँ पे भी सेम अप्लाई हो रहा है, लोअर शैडो 8 एटलीस्ट 2 टाइम द साइज ऑफ रियल बॉडी कैंडल। अब यहाँ की इसकी साइकोलॉजी देखिए। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे शायद पीपीटी पड़ा हुआ है इसका, है। अब सेटअप क्या चाहिए, यहाँ पे भी हमें अप ट्रेंड चाहिए। अभी हम जो भी देख रहे हैं वो बेरिश ट्रेंड को कन्वर्ट, अप ट्रेंड में है मार्केट, कन्वर्ट होगा बेरिश ट्रेंड में, रिवर्सल पैटर्न देख रहे हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, ध्यान से समझिए इसको। द अप ट्रेंड इनिशियली यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंटिन्यूज स्ट्रांगली, प्राइस गैप अप। एक मिनट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जो बेयर्स है यहाँ पे वो स्ट्रांगली आ रहे हैं, प्राइस पे हिट करने का ट्राई कर रहे हैं। मार्केट ऊपर 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 जाने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे क्या किया, बेयर्स ने प्राइस को नीचे लेके आ गए। बट आपको मैं एक चीज आपको बताऊंगा, यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डाउन ट्रेंड में आया है प्राइस, बट यहाँ पे बायर्स अभी उतने ज्यादा कमजोर नहीं पड़े थे। किस तरह से होता है मैं आपको इसके चार्ट पे दिखाता हूं, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा मैं, है ना। ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा था, कंटिन्यू प्राइस ऊपर गया। अब यहां पे जब कैंडल जो है वो ओपन हुआ, ओपन होते ही साथ में सेलिंग का प्रेशर आया, सेलिंग का प्रेशर आ गया ओपन होते ही कैंडल। यहां पे ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ा। नेक्स्ट हमने क्या देखा था,
ऊपर जाना पड़ा था, बाजार को ऊपर जाके फिर प्रेशर आया था सेलिंग का। लेकिन यहाँ पे खुलते ही, कैंडल ओपन होते ही सेलिंग का प्रेशर आया एंड इतना स्ट्रांग था कि कैंडल को नीचे लेके यहाँ पे चला गया। वो बात अलग है कि थोड़े से बायर्स ने जोर दिखाया एंड कैंडल को यहां पे कहीं क्लोज किया, दैट्स वाई यहां पे आपको एक विक देखने को मिल रहा है। इसका सेटअप क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका सेटअप यह है कि पूरा बॉडी के नीचे आपका इस कैंडल, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग आपको मिलनी चाहिए, और अगर सेकंड कैंडल भी बेरिश है तो उससे बड़ा नजारा कुछ नहीं है। बट एक शूटिंग स्टार कैंडल की तुलना में मैं ये जो आपका हैंगिंग मैन है इसको मैं ज्यादा स्ट्रांग नहीं मानता हूं। अगर शूटिंग स्टार ऊपर बना है वो मुझे ज्यादा पसंद है मुकाबले हैंगिंग मैन, राइट। नेक्स्ट क्या है, अब हम बुलिश रिवर्सल समझेंगे। अभी तक हमने समझा कि मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट ऊपर 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 जा रहा था, एंड हमने समझा कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में कैसे आएगा। अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में है बट मार्केट टर्न करेगा ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा, बहुत सारे आप लोग देखते होंगे, डेली सुनते होंगे, हैमर है ना। हैमर क्या है, ये भी एक बुलिश सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न है। यहां पे क्या है कि यहां पे मार्केट डाउन 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 जा रहा था एंड एक कैंडल बना और मार्केट रिवर्स करेगा। इसका भी कलर जो है रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है, राइट। बट वही मैं आपको दोहराऊंगा, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो अगर इसका कलर ग्रीन हुआ, रेड के मुकाबले कलर अगर इसका ग्रीन हुआ तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। मैं अभी टाइम फ्रेम पे आऊंगा, आप लोगों को पहले ध्यान पूरा दीजिए, इसमें पूरा दिमाग की रिकॉर्डिंग बटन को ऑन कर लीजिए, हर एक चीज समझाऊंगा। मेरे लिए टाइम मैटर नहीं करता है, मेरे लिए जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो मैटर करता है। तो अभी मैं समझाऊंगा आपको, अभी आपको एक दो लाइव चार्ट पे सेटअप सिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए सेम वही लोअर शैडो एटलीस्ट 2 टाइम ऑफ द रियल बॉडी। जो लोअर शैडो बन रहा है वो कम से कम 2 टाइम होना चाहिए, और जितना बड़ा बने उतना मौज है ना। हाई वीक रिजेक्शन तभी तो आप कहोगे, देखते हो ना लाइव मार्केट में आता है हाई वीक रिजेक्शन, कहते हैं हाई वीक रिजेक्शन आया नीचे से मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये होता है हाई वीक रिजेक्शन। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नाम याद रख ले यार, यार नाम की जरूरत नहीं है, आपको प्रेशर चेक करना आना चाहिए भाई, नाम की जरूरत नहीं। आप कितने नाम याद रखोगे, 40 तो है, 40 कैंडलस्टिक पैटर्न है, कितने नाम याद रखोगे, नहीं रख पाओगे आप। आपको प्रेशर देखना आना चाहिए बस। आपको मिलते जुलते बहुत सारे मिल जाएंगे नाम, एक ही सेम तरह के कैंडल है, नाम आपको 2 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सेटअप क्या चाहिए हमें, यहाँ पे हमें सेटअप चाहिए डाउन ट्रेंड, हमें डाउन ट्रेंड में मार्केट चाहिए। साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पर बेयर्स जो है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में लेके जा रहे थे मार्केट को, एंड प्राइस डाउन आता जा रहा था, बट सडन क्या किया, बुल्स ने फाइट के लिए आए, बुल्स ने अटैक किया, फोर्स के साथ प्राइस को ड्राइव कर दिया, उन्होंने मोड़ दिया। ट्रेंड जब तक ट्रेंड में है मार्केट, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जब तक नहीं होता है ये बैंड, तो बुल्स ने उसको बैंड कर दिया, राइट। एंड क्या हुआ, क्लोज किया मार्क प्राइस को ऊपर, कहां से, जो ओपनिंग था कैंडल का, ये कैंडल का ओपनिंग है, कैंडल के ओपनिंग से ऊपर कहीं क्लोज किया, राइट। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको एक ग्रीन कैंडल मिल गया, एक मतलब बुलिश कैंडल मिल गया, जो जिसे हम हैमर कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा कि रियल बॉडी के ऊपर जो कंफर्मेशन हमें चाहिए, रियल बॉडी के ऊपर प्राइस नेक्स्ट कैंडल ट्रेड करना चाहिए, तभी हम एंट्री लेंगे। ऐसा ना हो एक आपको हैमर मिल गया और दूसरा कैंडल क्या हुआ, एक आपको यहाँ पे हैमर दिख गया, दूसरा कैंडल क्या हुआ, यहाँ पे क्लोज कर दिया, आप ट्रेड कर लोगे नहीं, फिर अवॉइड कर देंगे उस ट्रेड को। इस बॉडी के ऊपर ही कैंडल क्लोज होना चाहिए हमारा सेकंड कैंडल, दैट्स तभी हम एंट्री करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल में, ये एक रेड कैंडल है और यहाँ पे रेड, यहाँ पे हैमर रेड बना है। देखिए एग्जैक्ट ऐसा हैमर नहीं बनने वाला भाई, आप कहोगे हथौड़ा नहीं दिख रहा है, हथौड़े के ऊपर ये एक छोटा सा पिन कहाँ से आ गया, वो कील नहीं ठोकते हैं गांव वगैरह में, अगर आप रहते होंगे आपको पता होगा, हथौड़े को टाइट करने के लिए लक्कड़ के ऊपर से किले कुल्ले ठोक देते हैं, वही कील समझ लेना इसको मतलब मजबूत हथौड़ा है। तो ये मेन इस तरह का सेटअप आपको देखने को मिलेगा, एंड मार्केट जो है ऊपर की तरफ आपको निकलता हुआ मिल जाएगा, राइट। इस तरह से आप अगर प्लान करोगे तो आप यहाँ पे पैसे बना पाओगे ट्रेडिंग में। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को आप नहीं यूज करोगे, यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट यूज होंगे, रेजिस्टेंस यूज होंगे, एंड और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको यूज होंगी।
ये सब कैंडल कितने मिनट वाले एप्लीकेबल हैं भैया? 15 मिनट पे देख सकते हो। अब इन्वर्टेड हैमर मतलब एक पहले तो हैमर देखा, अब इन्वर्टेड मतलब उल्टा हथौड़ा। पहले सीधा हथौड़ा देखा, अब उल्टा हथौड़ा देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और सिंगल सिंगल कैंडल ये भी है। एंड मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाता है, मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे से ऊपर निकल रहा है, ये भी रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। और इसका भी सेम लॉजिक आपके पास रहेगा कि मिनिमम 2 टाइम जो है विक तो होना ही चाहिए। अब देखिए, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो साइकोलॉजी यूज होगी ना, वहां पे क्या होगा, मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड में था, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, एंड बुल्स ने पावर दिखाया, मार्केट यहां तक गया, बट बेयर्स जो है वो हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी फाइट करूंगा, मैं अभी भी फाइट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन छोटे मात्रा में बुल्स आए, यहाँ पे कहीं कैंडल क्लोज किया। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, बुल्स आ चुके हैं, पावर है, लेकिन बेयर्स जो है वो छोटे मात्रा में है। बेयर्स जो है उन्होंने पावर दिखाने की कोशिश की है, फाइट चल रहा है यहाँ पे। चार्ट को मजाक मत समझो, एक एक सेकंड में यार चार्ट के पीछे आपको फाइट दिखनी चाहिए, अगर आपको वो दिखती है तो आप ट्रेडर बन जाओगे। यहाँ पे साफ झगड़ा चलता है, मतलब जबरदस्त लेवल की, कई कई बार टाइम हम देखते हैं ना, सिर्फ ऐसे ऐसे कैंडल बनते चले जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, मतलब जबरदस्त लेवल की फाइट चलती है उस टाइम बुल्स एंड बेयर्स में। तो यहाँ पे सेम वही साइकोलॉजी है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना होगा पढ़ लेना, नोट्स बनाना होगा नोट्स बना लेना। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से है, बेयर्स थोड़े से हावी हुए हैं, तो मैं वही कहूंगा कि एक नीचे से जो हैमर आपको दिखा, उसके मुकाबले मुझे इसके मुकाबले मुझे वो हैमर ज्यादा पसंद है, क्योंकि वहां पे पूरा बुल्स में ही पावर था, यहाँ पे थोड़ा बेयर्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं, है ना, इस तरह का कुछ। देखिए, ये देखिए क्या हुआ है, मार्केट ऊपर से नीचे को आ रहा था, अब यहां पे ये कैंडल बना, ये कैंडल बना। इस कैंडल का लॉजिक क्या हुआ है, आपको मैंने साइकोलॉजी समझाया, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। मार्केट जो है यहाँ से इतना ऊपर ले गया, लेकिन यहाँ बेयर्स हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, थोड़ा नीचे आया और ये सेट बना, इसके ऊपर हमने ट्रेड ले लिया। राइट, नेक्स्ट क्या है, बुलिश इंगल्फिंग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न मुझे ये लगता है। यार थोड़ा सा 2 दिन से बीमार भी हुआ पड़ा हूं। अच्छा, तो फाइट देखने में मजा आता है। अच्छा विक्की प्रसाद आप भी हो क्या? बहुत सारे लोग हमारे हमारे हैं बंदे हैं। चलिए ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग क्या है, तो बुलिश इंगल्फिंग 2 कैंडल्स का रिवर्सल पैटर्न है बेसिकली। ये क्या होता है, इंगल्फ करना क्या होता है, इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है, इंगल्फिंग का मतलब किसी भी चीज को खा जाना, किसी भी चीज को खा जाना। एक स्टोरी भी है इसके पीछे, बट वो भी मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। वो एक्चुअल में राहु और सूर्य का है स्टोरी, बहुत बड़ी स्टोरी है, वो मैं कभी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे 2 कैंडल, अभी हमने 1 कैंडल का देखा था रिवर्सल पैटर्न, अब 2 कैंडल्स का रिवर्सल पैटर्न देख रहे हैं। मतलब मार्केट डाउन 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 एंड डाउन आ रहा था, नेक्स्ट कैंडल क्या किया, वो एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, जो इस रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया, इस रेड कैंडल को खा लिया। राइट, तो यहां पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि सेटअप आप देख रहे हो, पहला जो होगा स्मॉल रेड रियल बॉडी कैंडल होगा, सेकंड कैंडल क्या होगा, लॉन्गर ग्रीन कैंडल, कंप्लीटली इंगल्फ फर्स्ट कैंडल। भाई फर्स्ट कैंडल को कंप्लीटली इंगल्फ अगर नहीं करेगा तो एक्चुअल में क्या हो रहा है पता है, ये रेड कैंडल को कौन खा, ये जो रेड कैंडल है ना, ये सेलर्स है, सेलर्स को बायर्स ने पूरा अपने अंदर समा लिया, ढक लिया। मतलब यहाँ पे बायर्स ने अपना पावर शो किया है कि भाई देख मेरे में अभी दम है और हम अभी शुरू हो रहे हैं, अभी तू साइड हो जा। यहाँ पे फाइट करेंगे बेयर्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज अ वेरी बुलिश रिवर्सल पैटर्न। मेरे ना, ये मैंने आपको क्या बताया था, मेरा फेवरेट है, ये एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पे बुल्स ना बहुत तेजी से अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं एकदम से, एंड पूरे के पूरे बेयर गैंग को जो होता है लास्ट कैंडल उसको खा जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे कंफर्मेशन क्या है, सेम वही रहेगा। तो एक बार चार्ट पे आपको मैं ले आता हूँ, चार्ट पे आपको अच्छे तरीके से मैं इसकी साइकोलॉजी समझा पाऊंगा। देखिए
साइकोलॉजी इसका क्या है? मार्केट डाउन ट्रेंड में था, एक छोटा सा कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिला है, रेड बराबर की कैंडल है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो बना ना, आप सोच रहे थे और भी ज्यादा नीचे आएगा, नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन बड़ा कैंडल बन गया। मे भी सेकंड कैंडल देखिए नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहां तक आ जाए, लेकिन जाना इसने एक्चुअल में ऊपर ही है, साइडवेज करके या फिर थोड़ा सा आपको ट्रैप करके। मार्केट सीधा सीधा नहीं चलता, इतना आसान नहीं है मार्केट, जितना हम पेपरों में, जितना हम लेक्चर में समझ रहे हैं। आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, आपको सताया जाएगा, हर एक वो पैंतरा अपनाया जाएगा जिससे रिटेलर्स अपना लॉस बुक करे, रिटेलर्स का स्टॉप लॉस खा लिया जाए। यार 90% बंदे लॉस खाते हैं यार, छोटी मोटी बात है क्या? सिर्फ 10% कमा पाते हैं। 10% में रिटेलर कितने होंगे? 8% तो मेरे हिसाब से सारे वही होंगे जो बिग प्लेयर्स है। 2% ही कमा पाते होंगे रिटेलर्स। क्यों नहीं कमा पाते हैं? क्योंकि हम इंडियंस या फिर हम ह्यूमन जो है वो इमोशंस को ज्यादा सुनते हैं, इमोशंस को ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं हर एक काम में। वो चाहे हमारा रिलेशनशिप हो, वो चाहे बिजनेस हो, वो चाहे ट्रेडिंग हो, वो चाहे जॉब हो, राइट? हम लोग ऐसे हैं कि हम इमोशनल हो जाते हैं फटाफट और अपने इमोशंस को ज्यादा ज्यादा मतलब भाव देते हैं, है ना? तो टोटल गेम मैं हमेशा कहता हूं कि 20% ही सिर्फ बाइंग सेलिंग और स्ट्रेटजी काम आती है, 80% आपका माइंडसेट एंड आपकी साइकोलॉजी वर्क करता है। उसको आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जो हमारे चैनल के हैं उनको पता ही है यार, कितना कुछ हमने आपको सिखाने की डेली कोशिश करते हैं और डेली आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्या है? बीयरिश इंगल्फिंग, सेम डिक्टो वही है। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अभी मार्केट अप ट्रेंड में। पहले लास्ट मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अभी मार्केट क्या है? अप ट्रेंड में आ गया, राइट? एंड यहां पे क्या है? एक बीयरिश कैंडल बन गया जो कि लास्ट वाले कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ कर रहा है, लास्ट वाले कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ कर रहा है, यानी कि मार्केट अब ट्रेंड चेंज कर देगा। सेम वैसे ही है, दो कैंडल्स का रिवर्सल पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल क्या है? छोटा सा ग्रीन कैंडल होगा। सेकंड कैंडल क्या है? बड़ा रेड कैंडल। सेम जो हमने ऊपर पढ़ा वही साइकोलॉजी, वही सब कुछ, वाइस वर्सा आप कर लोगे, राइट? तो चार्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सेम उस तरह का ही बना है, इंगल्फ किया लास्ट वाले कैंडल को एंड प्राइस डाउन। ये भी एक पैटर्न है, ये एक्चुअल में यहाँ पे बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं। इसकी भी साइकोलॉजी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि आप यूज करते हो। डार्क क्लाउड कवर भी है, ये भी यहाँ ज्यादा इतना यूज नहीं करते हैं, फॉरेन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये सब, बट इंडिया में इतना ज्यादा लोग यूज नहीं करते। ये भी रिवर्सल पैटर्न ही है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी एक बीरिश रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में। मतलब साइकोलॉजी क्या है इसका? ग्रीन 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 कैंडल बन रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया। मैं चार्ट पे आपको साइकोलॉजी समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए क्या है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एंड ऊपर से रिजेक्शन आया है। इस कैंडल के लास्ट वाले कैंडल के मिड में कैंडल क्लोज किया है एंड मार्केट रिवर्स हो गया। मतलब मार्केट बुल्स में पावर था, बुल्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, ऊपर से तेजी से एक प्रेशर आया, तेजी से रिवर्सल आया, बेयर्स ने अटैक किया एंड मार्केट फॉल किया है, राइट? नेक्स्ट क्या है जो मैं इंपॉर्टेंट है वो आपको समझाऊंगा, फिर और भी मैं इंपॉर्टेंट चीजों पे आऊंगा। हैरमी है, ये भी हमारे यहाँ पे यूज होता है, ये होता है यूज, लेकिन ये भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं लोग। तो बुलिश एंड बेरिश, टू कैंडल का रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे है, दो कैंडल का है। यहाँ पे भी आप देख पाओगे इस तरह से दोनों होते हैं, बुलिश और बेरिश दोनों, दो हैरमी होते हैं, बुलिश हैरमी और बेरिश हैरमी। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल हमें क्या चाहिए? फर्स्ट कैंडल कंटिन्यू करना चाहिए ट्रेंड को, वो चाहे डाउन ट्रेंड है, वो चाहे अप ट्रेंड है। फर्स्ट कैंडल हमारा ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा एंड सेकंड कैंडल क्या करेगा? वो फर्स्ट कैंडल के रियल बॉडी, यहाँ पे रियल बॉडी के बीच में, चाहे वो ग्रीन भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, राइट? इस तरह से मैं आपको चार्ट पे ले जाके इसकी साइकोलॉजी समझा दूं। मतलब बीच में ही आपको कहीं पर ये कैंडल क्लोज होता हुआ दिखना चाहिए, किसी तरह का भी हो सकता है, ये ऐसे भी है, राइट? ये ऐसे भी है। मतलब पहले क्या देखा था हमने इंगल्फिंग में? इस कैंडल को इस तरह से इंगल्फ कर लिया था। अब क्या हो रहा है? फर्स्ट कैंडल के बीच में
आपका जो ट्रेंड रिवर्सल वाला कैंडल है उसके बीच में समा जा रहा है, कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं मैं आपको नीचे। ये बेसिकली टॉप पे ही काम करते हैं, ये जो रिवर्सल पैटर्न्स है टॉप पे बहुत बढ़िया काम करते हैं, राइट। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है, ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है एंड उसके बाद एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बना है। नेक्स्ट कैंडल क्या किया है, एक स्मॉल बीरिश कैंडल बना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है, अगर टॉप पे कैंडल्स है एंड अगर एक बीरिश कैंडल बन रहा है, मतलब टॉप पे से अप ट्रेंड में मार्केट था, हमें डाउन ट्रेंड के लिए रिवर्सल चाहिए, तो अगर वो रेड कैंडल बनेगा वो ज्यादा बढ़िया रहेगा ग्रीन कैंडल की बजाय, राइट। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और मार्केट जो है वो डाउन आ गया। एक सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिएगा, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको अप्लाई करना है, अगर आपका सेकंड कैंडल जो है या फिर फर्स्ट कैंडल जो है, अगर आपका मेन कैंडल जो है वो अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो वो कैंडल ग्रीन हो तो ज्यादा पावरफुल है, और सेल करना चाह रहे हैं वो कैंडल रेड हो तो ज्यादा पावरफुल है। मतलब सेलिंग का प्रेशर हमें दिखना चाहिए सेल करते वक्त, बाइंग करते वक्त बाइंग का प्रेशर। एरमी क्रॉस है और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली इतना यूज नहीं होता है यहाँ पे। मॉर्निंग स्टार ये बहुत ज्यादा यूज होता है एंड बहुत सारी जगह पे आप इसको देख पाओगे। ये इनसाइड कैंडल, बिल्कुल लाइक इनसाइड कैंडल, ये इनसाइड कैंडल लाइक इनसाइड कैंडल ही है बिल्कुल, जो हमने फर्स्ट देखा था। अभी देखिए मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार क्या है, यहाँ पे भी यहाँ पे 3, अब हमने 2 पहले 1 देखा, फिर 2 कैंडल्स का देखा, अब 3 कैंडल्स का। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3 बुलिश रिवर्सल पैटर्न है ये। फर्स्ट कैंडल क्या होगा, लॉन्ग बॉडी होनी चाहिए ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ, डाउन ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ आपका लॉन्ग बॉडी होना चाहिए। एंड सेकंड कैंडल को एक गैप बनाना चाहिए। सेकंड कैंडल जो ओपन हुआ है गैप में ओपन हुआ है, कोई भी कलर का हो सकता है, लेकिन अगर ट्रेंड रिवर्सल हो तो ग्रीन हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, कोई भी कलर का हो सकता है। एंड थर्ड कैंडल क्या होना चाहिए, वो एक ग्रीन रियल बॉडी कैंडल होना चाहिए गैप अप के साथ, है ना, जो कि एक स्टार एक बनाता हुआ आपको फिर नजर आ जाएगा, राइट। गैप अप के साथ होना चाहिए, एक स्टार की तरह आपको नजर आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉर्निंग स्टार कैंडल। देखिए आपको एक चीज बता रहा हूं, जो नीचे बनते मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दो क्या पैटर्न है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मॉर्निंग स्टार है कि इवनिंग स्टार। तो जो नीचे बनते हैं बॉटम में जो बनेगा वो मॉर्निंग स्टार होगा, जो ऊपर बनेगा वो इवनिंग स्टार होगा। ऊपर इवनिंग स्टार, नीचे मॉर्निंग स्टार, राइट। तो ये 3 कैंडल्स का समावेश है। इसका साइकोलॉजी क्या है, मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था, एक गैप डाउन किया और भी ज्यादा, मतलब बेरिश है, सेलर्स ने और भी ज्यादा जोर लगा दिया, लेकिन जो गैप डाउन वाला कैंडल बना ना, यहां पे बायर्स ने हिट कर दिया, यहां पे बायर्स ने हिट किया। बायर्स में इतना पावर था कि वो भी गैप अप कर दिए, गैप अप करने के बाद बायर्स फिर पूरा फुल पावर के साथ ऊपर लेके चले गए। ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये भी काफी बढ़िया लगता है मुझे। मॉर्निंग स्टार से बहुत जल्दी रिवर्सल आती है, एक बहुत बढ़िया रिवर्सल पैटर्न ये है। तो यहाँ पे मैं सेटअप आपको दिखा दे रहा हूँ, डाउन ट्रेंड का हमारा सेटअप होना चाहिए, द बेस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे डाउन ट्रेंड को, जैसे कि हमने अभी साइकोलॉजी में बताया। तो यहाँ पे अपन ज्यादा नहीं टाइम खराब करेंगे, बस यही आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए बुल्स ने बेयर्स के ऊपर जीत हासिल कर ली। तो यहाँ पे आपको चार्ट भी दिख जाएगा, चार्ट पे भी कुछ इस तरह का बना है। मैं हमेशा आपको कह रहा हूँ फोटो के तरह बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप अगर लाइव मार्केट में ऐसा ढूंढने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा। मे बी इसकी बॉडी यहां तक हो सकती है, मे बी इस तरह का रिजेक्शन हो सकता है, मे बी इस तरह का रिजेक्शन हो सकता है ना, अलग अलग तरह की रिजेक्शन हो सकती है। और बीच वाला कैंडल का इतना ज्यादा महत्व नहीं है, इसके कैंडल का, इस कैंडल का इतना ज्यादा महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण ये कैंडल है, महत्वपूर्ण जो मेन कैंडल होगा ना, जिससे वो रिवर्स ले रहा है, वो कैंडल महत्वपूर्ण है। वो कैंडल सुपर ग्रीन हो, जितना पावरफुल ग्रीन हो, अगर एक मारू बोजू बन जाए फिर तो क्या ही कहने, अगर एक मारू बोजू बन जाए तो क्या ही कहने, मारू बोजू ही पढ़ाया नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इवनिंग स्टार। हमने क्या बताया, सेम मॉर्निंग स्टार जैसे था सेम वैसे इवनिंग स्टार है, और यहाँ पे भी वैसे ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता होगा, फिर एक गैप अप खुलेगा। थर्ड सेकंड कैंडल का कोई महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, नाटा हो सकता है, मोटा हो सकता है, लेकिन थर्ड कैंडल इंपॉर्टेंट रहेगा, थर्ड कैंडल इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो
पूरा नीचे आता हुआ आपको मिलना चाहिए अच्छे तरीके से। जितना बढ़िया उसमें बॉडी होगा, जितना पावरफुल रेड बॉडी होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका ये इवनिंग स्टार पैटर्न कहलाएगा। राइट, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? बोरिंग तो नहीं हो रही है भाई? कोई बोर तो नहीं हो रहा है? मजा आ रहा है ना? समझ में आ रही है चीजें? अच्छा, तो इवनिंग स्टार भी हो गया। ये इवनिंग स्टार का फोटो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ट्वाइजर टॉप है यहाँ पे। ट्वाइजर टॉप भी एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब सेम लेवल से जहां तक बायर्स ने जोर लगाया उसी लेवल के आसपास नेक्स्ट कैंडल भी उसी लेवल के आसपास यहाँ पे बॉडी बना, और यहाँ से पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल देखा जाता है। राइट, अब आप बोलोगे कि सर ये क्या ग्रीन हो सकता है कैंडल? बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए, ये कैंडल अगर यहाँ पे कहीं क्लोज होता, यहाँ पे ओपन हुआ और ये कैंडल ऊपर सीधा निकल गया, ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे कहीं क्लोज हो गया, तो ग्रीन कैंडल बना। ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो सिचुएशन पे, टाइम पे। ठीक है, तो इसकी साइकोलॉजी भी सेम वैसे ही है कि एक पॉइंट, ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह काम करता है। एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, मार्केट ऊपर जा रहा है, एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे रुका, एंड सेकंड कैंडल भी सेम उसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे रुका। जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा, मार्केट फॉल कर देगा। नेक्स्ट है सेम, जैसे हमने टॉइजर टॉप देखा, टॉइजर बॉटम वैसे ही है, सेम डिक्टो वही है। राइट, लवीना अगर हो सकता है तो आप चैट बंद कर दो, यहाँ पे काफी ज्यादा प्रमोशन प्रमोशन खेला जा रहा है। चलो ठीक है, ट्रेजर बॉटम ठीक है। अब ये टासुकी है, इसको भी ज्यादा यूज नहीं होता है, डाउनवर्ड गैप टासुकी है, ये मैं आपको दे दूंगा, है ना। राइजिंग थ्री है, ये भी ज्यादा यूज नहीं होता है। फॉलिंग थ्री है, ये भी ज्यादा यूज नहीं होता। चार्ट पैटर्न की तरफ अपन बढ़ेंगे। ये हमने बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखे। होप आपके डेली ट्रेडिंग में ये बहुत सारा वर्क करेगा। फिर से आपको कहूंगा, फिर से आपको मैं एक ही बात कहूंगा कि यहाँ पे आपको नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं। नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अगर चीजों को याद रख लिया है ना कि प्रेशर कैसे वर्क करता है, कैसे क्या है, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीजें आती हैं, ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ने के लिए हमारे पास है। तो एक बार मैं थोड़ा सा चार्ट पे आऊंगा, कुछ और प्राइस एक्शन की एडवांस लेवल को समझेंगे, फिर चार्ट पैटर्न पे आते हैं। सही रहेगा ना ऐसे? चार्ट पैटर्न पे फिर आते हैं, एक थोड़े से एडवांस लेवल पे हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लिया। बहुत सारे लोग, अब मैं थोड़ा सा एडवांस अगर जाऊंगा भी ना, तो ऐसा नहीं होगा कि भैया समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाहते। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक चार्ट, मैं निफ्टी का एक चार्ट ले रहा हूँ, या बैंक निफ्टी ले लेते हैं अपन, ऐसे करते हैं। निफ्टी का चार्ट उठा लिया यहाँ पे, सॉरी, सब कुछ मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। देखिए प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन बेसिकली प्राइस में जो मोमेंटम हो रही है ना, प्राइस इस तरह से मूव कर रहा है, विजिबल है ना मेरा चार्ट? ओके, प्राइस एक्शन क्या है बेसिकली, एक कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस है, जब वो ना इस तरह से मूव कर रहा है बीच में, फिर ऊपर गया, अप किया, डाउन किया, जो एक्शन हो रहे हैं ना, वही एक्चुअल में प्राइस एक्शन है यार। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसी चक्कर में कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन है ही क्या। बट प्राइस एक्शन बोल के ऐसा कुछ नहीं है। जो प्राइस मूव कर रहा है ना, वही प्राइस एक्शन है। जो प्राइस एक्शन बना रहा है, वही प्राइस एक्शन। इस भ्रम से पहले निकल जाओ कि प्राइस एक्शन क्या है यार। वो कहाँ मिलेगा? प्राइस एक्शन को ढूंढते हुए कई लोगों की जिंदगी निकल जाती है
कि प्राइस एक्शन है कहाँ है वो? जो प्राइस एक्शन कर रहा है वही प्राइस एक्शन है। जो हमने पढ़ा अभी कैंडलस्टिक पैटर्न, वो भी प्राइस एक्शन है। जहां पे किसी भी इंडिकेटर को लगा के, जहां पे कोई भी इंडिकेटर्स को हम नहीं लगाते हैं, जहां पे कोई और भी टूल्स हम नहीं यूज करते, सिर्फ प्राइस को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करके ट्रेड करते हैं, वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता है। तो अभी मैं यहाँ पे कोई चीज आता है, मैं भी नहीं जानता था। अच्छा चलिए, तो अभी यहाँ पे मैं कई चीज आता हूँ। देखिए ये न्यूड चार्ट है, यहाँ पे कोई भी आरएसआई नहीं, वॉल्यूम नहीं, कुछ भी नहीं लगाया। मैं बैंक निफ्टी में आपको दिखाऊंगा, लास्ट हमने एक ट्रेड लिया था जहां पे 36,000, एक मिनट, हाँ सॉरी, थोड़ा सा और पीछे आते हैं। 36,800 का एक लेवल था हमारे पास, 7 तारीख का ये है चार्ट, सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। हमने लास्ट, हाँ 37,800 का हमारे पास एक लेवल था, ये लेवल था 37,800 का। और हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट 37,800 का ना प्राइस अगर क्रॉस करता है तो हम बाइंग साइड में जाएंगे। बट एक्चुअल में ये हमने डिसाइड कैसे किया, वो यहाँ पे एक छोटी सी केस स्टडी के साथ आपको स्टार्ट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो ये लाइन है इसको हटा के एक पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये 800। अब देखिए यहाँ पे आप 15 मिनट पे आ जाइए, ये 800 का लेवल देखिए ध्यान से। अभी हमने क्या देखा था, 800 वहीं आगे था। ये देखिए लास्ट 5 तारीख को, 5 तारीख को, डेट ऑफ 5 को मार्केट ऊपर तो जरूर गया था, लेकिन 800 के आसपास लगातार रेजिस्टेंस फेस किया था। ये 15 मिनट का कैंडल है और ये छोटा मोटा टाइम नहीं बनता है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कि कितना टाइम यहाँ पे ये रुका है, तो मैं यहां से इसको एक बार मेजर करूंगा। तो ये देखिए कितने कैंडल्स है ये 9 बार से 2 घंटे 15 मिनट तक प्राइस सिर्फ और सिर्फ 800 को टकराता था, वापस आता था, टकराता था, वापस आता था। क्यों आता था? एक्चुअल में इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कितने लोग यहाँ पे बताएंगे क्यों आता था वापस? चैट में एक बार बताओ क्यों आता था वापस? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे ऐसा क्या होता है यार? रेजिस्टेंस पे ऐसा क्या होता है? क्यों है वो रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस पे ऐसा क्या होता है कि रेजिस्टेंस पे टकराने के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल है, हमने रेजिस्टेंस तो निकाल लिया, सपोर्ट निकाल, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ये रेजिस्टेंस है क्या चीज? सोचते हो रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, रेजिस्टेंस पे प्राइस टकरा रहा है, टकरा के फिर फॉल होता है। क्यों पता है? वहां पे सेलर्स बैठे होते हैं, वहां पे सेलिंग प्रेशर होता है। जितने सेलर्स है ना, जब एक बार टकराया वापस गया, दूसरी बार टकराया वापस गया, तो यहाँ पे सेलर्स जो है वो हिट कर रहे हैं। अब बार बार सेलर्स यहाँ पे हिट करेंगे कि ये जो 800 का लेवल हम इसको इतना स्ट्रांग बना देंगे, दबा दबा के सेलर करेंगे, सेलिंग करेंगे। जितना ज्यादा लोग कहते हैं कि जब मल्टीपल टाइम अगर टेस्ट हो जाए एक लेवल को, बहुत सारे लोग कहते हैं यार देखिए, सबसे पहली बात आपको इस पॉइंट पे आने से पहले एक आपको मैं डिस्क्लेमर टाइप का देना चाहूंगा, डिस्क्लेमर टाइप का आपको देना चाहूंगा। आप अगर ट्रेडिंग में आए हो ना, आपको किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करना है। आपके लिए मे बी कुछ अलग चीजें इफेक्टेड हो, मेरे लिए कुछ अलग चीजें काम कर रही है, किसी और के लिए कुछ अलग चीजें काम कर रही है। हो सकता है आपको मैगी खाना बहुत पसंद है, बट मेरे को चिकन खाना बहुत पसंद है भाई। मेरे को चिकन खाना बहुत पसंद है, तो आप मेरे जैसे नहीं हो सकते। मेरे को ब्रेकआउट्स काम करते हैं, किसी के लिए रिवर्सल काम करता है। कोई कहता है कि भाई जितना टच मिल जाएगा रेजिस्टेंस को वो इतना बेकार हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। 3 टच अगर हो जाए तो एक्सपायर हो जाएगा। ये भाई कितने टच हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार उसको टच किया और रिवर्स हुआ। लोग कहते हैं 3 टच हो जाए, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहेंगे। लोग कहेंगे 3 बार अगर टेस्ट हो जाए तो वो बेकार हो जाएगा। भाई आप लोग चैट की तरफ मत ध्यान दो ना, फिर छोड़ दो, गोला मारो, जिसको मैसेज करना है करेगा, आप मत ध्यान दो। जो एक्चुअल में लर्निंग करना चाह रहे हैं वो लर्निंग की तरफ ध्यान दो, मत दो ध्यान चैट की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें मल्टीपल टाइम टेस्ट मिला। चलिए और पीछे देखने चलते हैं कि और पीछे क्या 800 का लेवल में क्या होता था। क्या 800 का लेवल पीछे भी कुछ स्ट्रांग था? 1 आवर के चार्ट पे चलते थे, ये देखिए है यूजफुल।
800 का लेवल है यूजफुल। 800 का लेवल ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा था तो एज सपोर्ट वर्क किया, इसको कहते हैं आर एस फ्लिप या एस आर फ्लिप। मतलब क्या हुआ इसका? फ्लिप का मतलब क्या हुआ? फ्लिप का मतलब क्या हुआ? मतलब जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाता है, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है। तो यहां पे ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा था, यहां पे एस सपोर्ट वर्क किया, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर एक प्रेशर के साथ फॉल किया एंड मार्केट फिर से इसी लेवल को हिट किया। पहले जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया यहां पे एंड मार्केट फॉल किया। अगेन मार्केट 800 के आसपास ही कहीं आया, फिर फॉल किया। चलिए, इसको टेस्ट नहीं किया। अगर आप इस 800 का हिस्ट्री देखना चाहोगे ना, आपको मिलते चले जाएंगे। मैंने आपको क्या कहा? अगर प्राइस कहीं रुका है, अगर ये प्राइस कहीं पे रुका है तो उसके पीछे लॉजिक है। विदाउट लॉजिक मार्केट कुछ नहीं करता। विदाउट लॉजिक मार्केट कुछ नहीं करता है, हमें ढूंढना आना चाहिए। विदाउट लॉजिक मार्केट कुछ नहीं करता। ये देखिए 800 का लेवल ही है पूरा, ये लगातार रुक रहा है। देख रहे हैं? ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम माना जाता है 1 आवर का। इंट्राडे में अगर 1 आवर का ब्रेकआउट मिल रहा है ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये देखिए 800 का लेवल। और सिर्फ 800 नहीं, अगर मैं कोई और लेवल भी ब्रेकआउट का, अच्छे ब्रेकआउट का लेवल चेक करूंगा ना, वो भी ऐसे मल्टीपल टाइम हमें टेस्टेड मिलेंगे। अब 800 कितनी बार टेस्ट हुआ है? 12-15 बार तो हमने देख लिया। क्या ट्रेंड लाइन एक्सपायर हो गया है? आइए आपको 7 जनवरी का मैं दिखाता हूं हिस्ट्री। 7 जनवरी को मैंने, आप हमारे चैनल पे अगर जाओगे, आप लोग सब चैनल के ही हो हमारे, अगर जाओगे तो आप देखोगे हमने हम डेली मार्केट एनालिसिस का वीडियो बनाते हैं। हमने मार्केट एनालिसिस में आपको एग्जैक्टली बताया था कि 37,800 के ऊपर कैंडल क्लोज करते ही आपको बाइंग करना है। ये 5 मिनट का कैंडल क्लोज किया है एंड मार्केट बूम, एंड मार्केट ऊपर निकल गया अच्छा खासा, ब्रेकआउट पे मिला। कि क्यों? हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? अब यहाँ पर जितने लोग हैं ना जो कहते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, वो ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो अब क्या हम एक एक महीने पुराना जाके देखने जाए? नहीं, नहीं देखने की जरूरत है। वो अपने आप आपको टेस्टेड मिल जाएगा, वो अपने आप आपको टेस्टेड, अपने आप आपको हेल्प करता हुआ मिल जाएगा। तो आपको उतना देखने की जरूरत नहीं है, आपको पिछले 3 दिन 4 दिन पुराना देखना है। कंफर्म कैसे करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस को? वही मैं कह रहा हूं ना, मल्टीपल आपको 2 दिन 3 दिन पुराने जो लेवल्स हैं, जहां से प्राइसेस टच होके गिरे हैं, वो आपका रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। एंड जहां से नीचे प्राइस टेस्ट होके वापस आया है, वो आपका सपोर्ट पॉइंट बनेगा। राइट? अभी अगर देखें, जो हमारा 800 का रेजिस्टेंस पॉइंट था, सेम वही पॉइंट अभी फिर से रिस्पेक्ट किया जा रहा है। फिर से अभी हमें रिस्पेक्ट किया जा रहा है। 800 का लेवल मैंने फिर कहा है, 800 का लेवल अगर निकलता है तो बैंक निफ्टी हमें फिर ऊपर की तरफ दिखा देगा। और नीचे से एक अच्छा खासा पैटर्न भी हमें दिख गया है, डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ हमें मिला। ये देख पा रहे हो आप? ये डब्ल्यू पैटर्न है, एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न बना के हमें ऊपर जाता हुआ मिल रहा है ना? यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है ये डब्ल्यू पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जाता हुआ मिल रहा है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा खासा हमें तेजी देखने को आने वाले दिनों में भी फिर से मिल जाएगा। सेम सपोर्ट के टाइम पे भी आपको इस तरह से ही फाउंड करना है। अभी अगर हम देखें कि कल क्या सपोर्ट लेवल हमारे लिए हो सकते हैं, देखिए 37,400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे भी जाओगे तो आपको चीजें मिलनी चाहिए, मैक्सिमम टाइम पे मिलनी चाहिए। देखिए मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। ये देखिए, ये है आपका 400 के आसपास का लेवल। ये वाला ट्रेंड लाइन है, ये वाला हमने लाइन लगाया। ये देखिए यहाँ पे टेस्टेड है, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, यहाँ रिस्पेक्ट किया है, यहाँ रिस्पेक्ट किया है, यहाँ रिस्पेक्ट किया है, यहाँ भी रिस्पेक्ट करने की ट्राई किया है। राइट? तो ये यहाँ पे हमें सपोर्ट जोन मिल गया है। और पीछे अगर जाएंगे मे बी और पीछे आपको मिल जाएगा। ये मिल रहा है ना? ये देखिए लगातार रिस्पेक्ट किया है, लगातार रिस्पेक्ट किया है। राइट? तो लेवल्स मार्केट बिना किसी रीजन के कुछ नहीं करता है। मार्केट के पास लॉजिक है, मार्केट के पास रीजन है। पूरा वर्क किया है, पूरा वर्क किया है, पूरा वर्क किया है। राइट? 400 का लेवल, तो हमारे पास 400 का भी अहम लेवल है। 400 का लेवल ब्रेक करते ही बैंक निफ्टी पानी पानी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, 100% कोई सही नहीं है मार्केट में 100% कोई सही नहीं हो सकता है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। क्यों गलत हो जाता है बंदा? बहुत सारी न्यूज इफेक्ट कर जाती है, ट्रैप हो जाता है बंदा, बायर सेलर इफेक्टेड होते हैं। बट अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में
60% भी एक्यूरेट। ये जो टिप्स वाले मैसेज करते हैं ना, बहुत सारे आपको टेलीग्राम का मैसेज आ रहा है कि टिप्स ले लो, ट्राई करके देख लो, सिर्फ और सिर्फ लॉस मिलेगा। मैंने अपने पूरे ट्रेडिंग के जर्नी में एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपको ओनली लॉस मिलने वाला है। किसी भी टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, कोई भी फ्री टेलीग्राम, वो बैठे हैं अभी, वो सुन रहे हैं, मन में गाली दे रहे हैं मुझे। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मन में मुझे गाली दे रहे हैं। उन्होंने करना क्या है, 50 को बाय करवाना है, 50 को सेल करवाना है। मैं डरता नहीं हूं किसी से, सामने बिल्कुल बोल रहा हूं। 50 को बाय करवाएंगे, 50 को सेल कर, उनका और कोई हिम्मत नहीं है। एंड कि कहीं ना कहीं से 30% शेयरिंग आ ही जाना है। कोई ना कोई 3,000 का पैकेज ले ही लेगा भाई, 5,000 का पैकेज ले ही लेगा। एक्चुअल में आपको खुद से लर्निंग करना है, आपको खुद से सीखना है, आपको लर्निंग करने के बाद खुद से ट्रेड करना है। विदाउट लर्निंग कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो यहां पे आपने बिल्कुल ध्यान रखना है चीजों को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा वर्क करता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे डिपेंड होके काम करते हो, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे डिपेंड होके काम करते हो, तो भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। हिंडाल्को ऑप्शन बायर वाला पता चला भाई, उसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बना दूंगा। वो भी हमारी गलती होती है, लैक ऑफ नॉलेज, हमें पता ही नहीं होता है। हमें पता ही नहीं होता भाई, डिलीवरी टेंडर पीरियड 4 दिन पहले से हम अपने लाइव में चिल्लाने लग जाते हैं कि डिलीवरी टेंडर पीरियड आ गया, कोई भी ट्रेड मत करो ऑप्शन में। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, राइट। तो अब हम आते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर। ये हमने छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस का एग्जांपल समझा। अब हम आते हैं चार्ट पैटर्न्स पे। चार्ट पैटर्न्स के साथ हम अपने इस सभा को विराम देंगे। राइट, मैंने बहुत सारे यहाँ पे डाउनलोड किए हुए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो मैं यहां से ओपन करता हूं, है ना। नंबर 1 यहां से ओपन करता हूं, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एज में कर लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है, इसके भी वेबिनार्स आगे लगाएंगे। बाकी हमारा पेड कोर्स भी है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। जिन्होंने ज्वाइन किया है वहां पे हमारे बहुत कुछ हमने समझाया हुआ है। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा, उसी तरीके से हम चार्ट पैटर्न को भी पढ़ने वाले हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न हमने पढ़ा, चार्ट पैटर्न को भी हम पढ़ने वाले हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या था, 1 2 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता था, बट यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स को मिला के पूरा का पूरा पैटर्न बनाया जाता है, राइट। बहुत सारे कैंडल्स को मिला के पूरा का पूरा पैटर्न बनाया जाता है। तो ये है, इस पैटर्न का नाम क्या है, कौन बताएगा। ये सामने पैटर्न आपको दिख रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे जानते हैं, कौन बताएगा इस पैटर्न का नाम। और कौन है, चलिए आ रहा है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे। अच्छा, कप एंड हैंडल, तो बहुत मतलब समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो ब्रशअप भी कर रहे हैं। एंड मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, बेस्ट कंटेंट उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एंड उनको समझ भी आ रही है चीजें। अब ये क्या है यहाँ पे, कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल की साइकोलॉजी क्या है, कैसे ये वर्क करता है कप एंड हैंडल। जहां पे आप अगर देखोगे कप एंड हैंडल पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। कप एंड हैंडल कैसे, इस एक मिनट कलर चेंज कर देता हूं इसका, है ना। एक यहाँ पे कप बना है, एक यहाँ पे हैंडल बना है। एंड जब इसका ब्रेकआउट, ये क्या है, कौन सा पैटर्न है भाई, ये बुलिश है या बेरिश है, कौन बताएगा। मैं तो भाई ऐसे बीच बीच में आप लोगों को बिल्कुल इंक्लूड करके ही वेबिनार्स करता हूं, और मुझे तभी समझ में आता है। मुझे पता लगता है कि हाँ, जो लोग देख रहे हैं वो अटेंशन दे रहे हैं। बुलिश, बिल्कुल बुलिश पैटर्न, राइट, बिल्कुल सही, बहुत सही, बुलिश पैटर्न। तो क्या है, मार्केट इस तरह का पैटर्न फॉर्म करता है। फॉर्म करने के बाद मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे लगातार आ रहा था, लगातार आ रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया नीचे। कंसोलिडेट करने के लिए क्या, कंसोलिडेट क्यों किया, हो सकता है यहाँ पे उसने, हो सकता है यहाँ पे उसने क्या किया, एक्यूमुलेट किया। कंसोलिडेट कर दिया, एक्यूमुलेट किया। अब अगर यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के बाद, अगर इस तरह का पैटर्न बनाने के बाद, ऐसे बनाने के बाद अगर नीचे चला जाता तो क्या होता पता है। यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो रुका यहाँ पे ना बीच में मार्केट, ये डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट करके मार्केट नीचे चला गया। बट यहाँ पे मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे रुकने के बाद ये जो है एक छोटा सा एरिया है, इस एरिया में रुकने के बाद मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दिया, और मार्केट सेम जब इस जगह से रिजेक्ट हुआ था, मार्केट सेम उसी जगह से रिजेक्ट हुआ। लेकिन लास्ट टाइम मार्केट यहां तक आ गया था, इस बार
बुल्स जो है थोड़े पावरफुल हैं। थोड़ा सा नीचे आया, उन्होंने ढकेला मार्केट को और मार्केट ऊपर निकाल के लेके चला गया और ये बन गया एक कप एंड हैंडल पैटर्न। हमारा टारगेट कैसे हम इसमें प्रोजेक्ट करते हैं दोस्त, हमारा टारगेट कप की जितनी गहराई है, प्यास लग गया, कप की जितनी गहराई है और उस गहराई के बराबर हम यहाँ पे अपना टारगेट प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। एंड साथ ही साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपको और भी बड़ा मिल जाएगा टारगेट। हमें पता, आपको पता है हमारा जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हम करते ही करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आओ देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, यही है ना। पहले सेलर्स हावी थे, फिर बायर्स हावी हो गए, राइट। अब देखिए सेम वैसे ही है। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा है यहाँ पे क्या है, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, ऊपर 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 जाने की कोशिश कर रहा था मार्केट। मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, यहाँ पे मार्केट एक बक्सा बनाया, बॉक्स पैटर्न सभी को पता है हमारा। यहाँ पे बक्सा बनाया और उसके बाद मार्केट जो है लगातार लगातार मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक डाउन किया और मार्केट फॉल किया। ये एक्चुअल में कप एंड हैंडल नहीं है भाई, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये एक्चुअल में है राउंडिंग टॉप। ये कप एंड हैंडल नहीं है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हैंडल नहीं बना है। सेम डिक्टो कप एंड हैंडल की तरह वर्क करता है, साइकोलॉजी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स है वो दोबारा हिट नहीं करते। अगर ये दोबारा बायर्स हिट करते तो क्या बन जाता है, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड बन जाता। बट यहाँ पे दोबारा बायर्स हिट नहीं किए हैं और यहाँ पे देखिए मार्केट पूरा का पूरा राउंडिंग टॉप बना के फॉल कर दिया है। यहाँ पे एक्चुअल में नाम लिखा नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई हम अपने को कंफ्यूजन हुआ, राइट। राउंडिंग टॉप, मैं हैंडल ढूंढने लग गया, मैं हैंडल कहाँ गया भाई। राउंडिंग टॉप बना के, इसका नाम है राउंडिंग टॉप। राउंडिंग टॉप बना के मार्केट फॉल किया है ना, इन्वर्टेड नहीं है। मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, राइट। इसे कहते हैं राउंडिंग टॉप। अब नेक्स्ट, बहुत ज्यादा आप लोग फेस करते होंगे, बहुत ज्यादा बाजार में आप देखते होंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, है ना। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप बहुत ज्यादा देखते होंगे। इस ट्रेड में एंटर कब करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं आपको। हेड एंड शोल्डर क्या है, मार्केट सेम डिक्टो, ये एक्चुअल में मार्केट सेम एक रेंज में था। अब देखिए हेड एंड शोल्डर, अगर मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है और हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो ये वर्क नहीं करेगा, तो इसका इतना अहमियत नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है और रिवर्सल पैटर्न है क्योंकि ये, और मार्केट फिर हेड एंड शोल्डर बना रहा है, वो ज्यादा अहमियत होगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे एक शोल्डर बना, एक बाजू बना है, यहाँ पे एक हेड बना है इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पे एक और शोल्डर बना है ना। एंड क्या होता है, इस शोल्डर का जब इस नेक लाइन, इसको नेक लाइन कहते हैं, जब इस नेक लाइन का मार्केट ब्रेक डाउन करता है तब आपको यहाँ पे एंट्री करना होता है। इस रेंज में आपको एंट्री करना था, यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है आपको, ये यहाँ पे, ये जो ब्रेकआउट लेवल है उसके अबव जो स्विंग रहेगा, लास्ट स्विंग, अगर यहाँ पे स्विंग नहीं है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। समझिए बात को, अगर यहाँ पे स्विंग नहीं है, बेसिकली लास्ट स्विंग पे आपका एसएल रहेगा। अगर यहाँ पे आपका स्विंग नहीं है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे लास्ट स्विंग है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद मार्केट आपको अच्छा खासा फॉल मिल जाएगा। टारगेट कितना प्रोजेक्ट करना है, हेड का जितना बड़ा गहराई है, ये हेड, हेड के बराबर का टारगेट आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है, राइट। ये हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर को ट्रेड कैसे करना है आपको बता दिया। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, तो रिवर्सल पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह यूज करोगे नहीं काम आएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट एक बार भेजा था कि भैया मार्केट इतना अच्छा खासा फॉल आ रहा था, फिर हेड एंड शोल्डर बनाया, फिर दोबारा फॉल किया ही नहीं, रिवर्स हो गया। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है, ये रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट नीचे अप ट्रेंड में होना चाहिए, ऊपर हेड एंड शोल्डर बना फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट आपको, हाँ, जितने बड़े, देखिए जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आपके पैटर्न्स आपको मिलते हैं वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे सर टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। टाइम फ्रेम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने देर के लिए ट्रेड में जाना चाहते हो। मैं आपको एक यहाँ पे लॉजिक समझा रहा हूं। 3 बंदे हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। 3 पीपल्स आर देयर, यहाँ पे 3 बंदे हैं,
तीनों ही एक सिंगल बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं। एक कह रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, दूसरा कह रहा है कि बैंक निफ्टी साइडवेज रहने वाला है, तीसरा कह रहा है बैंक निफ्टी नीचे हो जाने वाला है। क्या इनमें से तीनों सही हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इनमें से तीनों के तीनों सही हो सकते हैं। नहीं नहीं, गलत है, यहां पे तीनों के तीनों सही हो सकते हैं। तीनों सही हो सकते क्योंकि तीनों का टाइम फ्रेम अलग है भाई, तीनों का बाजार को देखने का नजरिया अलग है। ये जो अप ट्रेंड देख रहा है ना, ये डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा है। ये कह रहा है कि वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं। जब वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं, उसका टारगेट भी फिर 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन स्विंग ट्रेडिंग का है। तो आप किसी से भी ये नहीं पूछ सकते कि अरे भैया मेरे को आपका टाइम फ्रेम क्या है बताओ, मैं आपके टाइम फ्रेम को कॉपी करूंगा। आप कितनी देर के लिए ट्रेड में रहना चाहते हो, आप वो अपने आप से पूछो। राइट, ये अप ट्रेंड एक दिन के लिए देख रहा है। अब जो साइडवेज है ना, जो साइडवेज देख रहा है, वो मे बी 4 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए ट्रेड करना चाह रहा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, ये 2 दिन के लिए सोच रहा है कि दो दिन मार्केट अभी बीच में ही घूमता रहेगा, उसके बाद बड़ा ब्रेकआउट देगा उसको। लेकिन जो ये डाउन ट्रेंड के लिए सोच रहा है वो स्कैल्पर है। उसको पता है मार्केट ये अप ट्रेंड में ही है बड़े टाइम फ्रेम पे, लेकिन उसको पता है यहाँ से रेजिस्टेंस आके जब प्राइस एक्शन बनाने नीचे आएगा, मैं यहीं पर सेल करूंगा और यहीं पे बाय करूंगा, मेरे इतने में पैसा बन जाएगा। तो ये टोटल सिनेरियो होता है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आपका चार्ट पैटर्न मिलेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, उतना ज्यादा उसका अहमियत रहेगा। राइट, तो ये हमने हेड एंड शोल्डर को समझ लिया। नेक्स्ट हम क्या है, डबल टॉप समझेंगे। बहुत ज्यादा यूज होता है, एक रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है जिसे हम स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। राइट, आइए, कलर कलर कहां गया। अब यहां पे अगर आप देखोगे मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड में मार्केट आपको दिख रहा है। यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में कैसे रहेगा, ये इस तरह से बनाएगा। राइट, इस तरह से अप ट्रेंड बना रहा है एंड अगेन नीचे आया। आपको क्या लग रहा है, प्राइस एक्शन है, यहाँ पे भी नीचे आया था, ऊपर गया, हायर हाई हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है, हायर लो बनाने के लिए नीचे आया है, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। बहुत बढ़िया, अप ट्रेंड में है मार्केट। अब ये जो है हायर हाई नहीं बनाया, लास्ट स्विंग जो इसका था वहीं पे सेलिंग आ गया। फर्स्ट सेलिंग यहां पे आया, सेकंड हिट इसको यहां पे मिला, ये नीचे आया और ये लास्ट स्विंग इसने ब्रेक कर दिया। बस यही हमारी एंट्री पॉइंट होगी और यहाँ पे एक बढ़िया पैसा बन जाता है। इसको डबल टॉप कहते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। ये जो लास्ट स्विंग ब्रेक होगा ना, हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गया कि भाई जो ये हायर हाई का सिनेरियो बन रहा था ना, ये हायर हाई का सिनेरियो रुक चुका है। अब दोनों ये हाई और ये हाई, हाई नंबर 1 हाई नंबर 2 जो है वो बराबर हो गए। तो यहां पे अब हमारा एंट्री होगा, ये लेवल का हमारा स्टॉप लॉस, या फिर अगर पहले कहीं स्विंग है तो यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस होगा और उसके बाद मार्केट हमें बढ़िया अच्छा खासा फॉल दिखना मिल जाएगा। जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होता है, अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो आपको बीच में कहीं पे भी सेलिंग नहीं करना चाहिए, ये सोचकर कि इतना बढ़ गया है और कितना बढ़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं मेरे को ये कहते हैं कि यार इतना बढ़ गया है, हाँ डबल टॉप भी कह सकते हो या एम पैटर्न भी कह सकते हो, बिल्कुल राइट। स्विंग होगा मतलब, स्विंग होगा मतलब बता, स्विंग क्या होता है वो बताते हैं। हाँ डबल क्या कह रहा था मैं, स्विंग के बारे में बात कर रहे थे ना अपन। हाँ, लोगों को लगता है कि इतना बढ़ गया है और कितना बढ़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भाई। अगर एक स्टॉक बढ़ने पे आया है ना, एक स्ट्रेंथ है, तो वो कितना भी ऊपर जा सकता है, आप उसको नहीं रोक सकते। या एक गिर रहा है, गिरते हुए चाकू को कभी कैच मत कीजिए। तो मैं हमेशा कहता हूं भाई, अगर आपको एक रिवर्सल पैटर्न मिल रहा है आप तभी सेल कीजिए। अगर आप ये चाहते हो ना, एक स्टॉक है अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, आपको बिल्कुल टॉप पे सेल करने को मिल जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। टॉप पे सेलिंग एंड बॉटम में बाइंग, ये सिर्फ तुक्का होता है, तुक्के में ही होता है। कोई एक परफेक्ट एनालिसिस्ट ऐसा नहीं कर पाएगा और वो करना भी नहीं चाहेगा। उसको पता भी रहेगा ना गिरने वाला, तब भी वो अपने रूल्स को फॉलो करेगा, वो करना भी नहीं चाहेगा। वो तुक्केबाज रहेंगे जो बोलेंगे बिल्कुल मैंने टॉप पकड़ा, तू देखा भाई, तू देखा मैंने बिल्कुल टॉप पे बेचा और बिल्कुल बॉटम पे बाय किया। नहीं पॉसिबल है। अगर एक स्टॉक 100 रुपए से लेकर
इतना मोटा क्यों चल रहा है ये? एक स्टॉक अगर 100 रुपए से लेकर 120 तक जा सकता है तो हमें ये 100 से 120 नहीं खाने की जरूरत है, हमें 105 से 110 खा लेंगे वही बहुत है। 105 से 110 खा लेंगे वही बहुत है। ये पूरा खाने के चक्कर में आप खा जाओगे, आपको कोई और खा जाएगा आपको ऑपरेटर्स खा जाएंगे पूरा खाने के चक्कर में। तो बेसिकली ये चीजें होती हैं। यहाँ पे आपको मैंने समझाया, मैं बीच बीच में बहुत सारी साइकोलॉजी पॉइंट्स कवर कर रहा हूं, दैट्स वाई, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीजें आपकी धरी की धरी रह जाएंगी अगर आपका माइंड सेट क्लियर नहीं है, अगर आपका साइकोलॉजी क्लियर नहीं है, ये सब कुछ आपका धरा का धरा रह जाएगा। दैट्स वाई मैं इन बिटवीन में इन सब पॉइंट्स को कवर कर रहा हूं, और ये जरूरी भी है, इसके बिना ट्रेडिंग अधूरा है, राइट। तो यहाँ पे हमने समझा एम पैटर्न या फिर डबल टॉपर। स्विंग्स क्या होते हैं यार? स्विंग्स क्या होते हैं? भाई ने पूछा स्विंग्स क्या होते हैं। एक प्राइस यहां से चलना शुरू किया, यहां तक आया, यहां पे उसको सेलर्स ने हिट किया और वो बैंड हुआ। ये जो बैंड है ना, ये इसका स्विंग है। प्रीसीडिंग हाई कह सकते हैं, प्रीसीडिंग लो कह सकते हैं, या प्रीसीडिंग स्विंग कह सकते हैं, मतलब पिछला। नेक्स्ट फिर यहां पे बैंड हुआ, मतलब ये ऊपर का स्विंग हो गया, ये नीचे का स्विंग हो गया। अगर आपने बाय किया है, आपको किसी ने कहा कि बाय कर लो लास्ट स्विंग के स्टॉप लॉस लगा के, तो ये स्विंग है, ये लास्ट स्विंग है, ये लास्ट स्विंग है, इसका स्टॉप लॉस लगा ले। अगर आपने सेल करना है, आपको कोई कहेगा कि लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस लगा लो, ये लास्ट स्विंग है ना, इस तरह यहां पे बना है, आपको बोला किसी ने यहां पे सेल कर लो, ये लास्ट स्विंग है, ये लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस लगा के सेल करेंगे। स्विंग हाई स्विंग लो, राइट, स्विंग हाई स्विंग लो, ये हायर हाई बन रहा है, हायर हाई, ये स्विंग, जब बेंड हो रहा है उसको स्विंग कहते हैं। क्लियर है ना स्विंग? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डबल बॉटम, एंड मैं आपको डबल बॉटम समझाऊंगा। डबल बॉटम भी उस तरह का ही पैटर्न है। यहां पे हमने प्राइस को अप ट्रेंड में देखा था, अब हम देखेंगे प्राइस को एक डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में प्राइस कुछ इस तरह से बनाएगा, लोअर लो एंड लोअर हाई। ये एक हाई है, उससे नीचे एक हाई, उससे नीचे एक हाई, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं लोअर लो। ये एक लो है, उसके नीचे एक लो है, उसके नीचे एक लो है, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं लोअर लो, लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, राइट, लोअर हाई, लोअर हाई। ट्रेंड्स 3 तरह की होती हैं, जिनको नहीं पता है आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर से नीचे लोअर लो का सिनेरियो बनाया हुआ है। यहाँ पे बायर्स हिट कर रहे हैं हर पॉइंट पे, बट बायर्स जोर नहीं दिखा पा रहे हैं। जो एक नीचे से स्विंग बन रहा है, क्यों हो रहा है? बायर्स हिट कर रहे हैं। यहाँ पे भी बायर्स ने सेम ट्राई किया, फिर सेलर्स, जैसे हर बार की तरह सेलर्स ने यहाँ पे ट्राई किया, सेलर्स उसको नीचे लेके आए, लेकिन इस बार बायर्स स्ट्रांग निकले, बायर्स ने फिर यहाँ पे खरीदना स्टार्ट किया और ऊपर गया प्राइस। इस बार सेलर्स जो है डिफेंड नहीं कर पाए, जैसे इसके ऊपर निकला, आपने यहाँ पे बाइंग किया, ये आपका एसएल पॉइंट रहा इसके नीचे, और आपका टारगेट ऊपर कहीं यहाँ पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे आप लगा सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। ये पैटर्न क्या बन गया? ये पैटर्न बन गया डब्ल्यू पैटर्न, जिसे हम कहते हैं डबल बॉटम, राइट, समझ में आ रहा है? चलो, डबल बॉटम यहाँ पे आपको मिल गया। तो जब भी प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, हमें बाइंग करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, वहां पे आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना, आपको पैटर्न्स ढूंढने हैं। मैं यहाँ पे, पता है क्या चक्कर हुआ परसों? अगर जो लाइव में, कौन कौन परसों के लाइव में था यार? परसों के लाइव में कौन कौन था? यानी 7 तारीख के लाइव में कौन कौन था? जब ये प्राइस नीचे आया ना, ये मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तभी मजा आएगा, ट्रेड काम करने का तभी मजा आएगा, सीखने का तभी मजा आएगा, ये तो मजा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग, आप डेली होते हैं। चलिए, जब ना प्राइस यहाँ पे नीचे आया, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा यहाँ पे सर बाइंग कर लो, इतना अच्छा लेवल मिला है, यहाँ पे बाइंग कर लो। मैंने नहीं किया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया है बट मैंने नहीं किया, फिर नीचे आ गया, क्योंकि मेरा ये 100 पॉइंट 50 पॉइंट टारगेट नहीं होता है, मेरा टारगेट बड़ा होता है। प्राइस फिर नीचे आया, अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना दिया है, बट यहाँ पे टाइम खत्म हो गया था। यहाँ पे कितने बजे डब्ल्यू पैटर्न बनाया भाई? 3 बजे के आसपास। अब अगर कल मुझे ब्रेकआउट मिलेगा, मैं बाइंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं, राइट। तो चाहे मार्केट 5 लाख रुपए मेरे सामने से, आंखों के सामने से निकाल ले, मेरा रूल सेट करेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, मेरा रूल सेट नहीं करेगा, मैं शांति से बैठा हूं।
अगर आपको एक परफेक्ट ट्रेडर बनना है ना, ये राज की बात है, किसी को मत बताना, पेशेंस लेवल हाई होना चाहिए यार। जो बहुत जल्दबाजी में अपना डिसीजन लेते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी अपने डिसीजंस को चेंज करते हैं ना, वो ट्रेडिंग में ही क्या, मेरे हिसाब से कहीं पे भी कामयाब नहीं हो पाते। सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, वो कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकते, कहीं पे भी नहीं। बिजनेस लगा लो, रिलेशनशिप लगा लो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन लगा लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो कहीं पे भी कामयाब भाई नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो तुरंत तुरंत अपने फैसलों को बदलते हैं। तो आपको पेशेंस चाहिए ट्रेडिंग में। फटाफट से एक दो और हमारे यहाँ पे हैं सिस्टम से जो हम सीख रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स, उनके ऊपर आते हैं। कहाँ चला गया भाई, ये तो गुम गया। चलो, तो हमने डबल बॉटम देख लिया। अब हम कौन सा देखेंगे भाई, ये कौन सा, फ्लैग एंड पोल। फ्लैग एंड पोल भी बहुत ज्यादा यूज आता है, बहुत ज्यादा हम इसको ट्रेड करते हैं। फ्लैग एंड पोल क्या होता है बेसिकली, आपको मैं बताऊंगा। ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, ये रिवर्सल नहीं है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। कंटिन्यूशन क्या होता है, एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ऊपर से लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रहा है, मार्केट ऐसे 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 ऊपर गया, फिर लोअर लो बनाने लगे। ये क्या हुआ, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल हो गया। मार्केट हायर हाई के पैटर्न पे चल रहा था, राइट। मार्केट ने इस तरह से इस तरह से इस तरह से बनाना, फिर से हायर। क्या हुआ, ये फ्लैग एंड पोल बन गया। ये झंडा है, ये देखिए, ये फ्लैग है, इसका ब्रेकआउट करेगा। हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। जितना बड़ा इसका पोल, जितना बड़ा इसका झंडा है, झंडे का डंडा है, उतना बड़ा हमारा टारगेट होगा और हम इंजॉय करेंगे, राइट। स्टॉप लॉस कहां लगाओगे, स्टॉप लॉस जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके पिछला जो स्विंग रहेगा, ये यहां पे एसएल होगा। यार एसएल हमेशा ना ब्रेकआउट ट्रेडिंग में छोटा सा होता है, सही बताऊं आपको, क्योंकि अगर आपने परफेक्टली ब्रेकआउट फाइंड कर लिया है तो वो ब्रेकआउट होता ही बड़े बड़े कैंडल दिखा देगा, आपके एसएल के पास भी नहीं आएगा विद इन अ मिनट। 800 का लेवल दिखाया ना आपको, 800 का लेवल ब्रेकआउट होते ही सीधा 38,000 लगा था बाजार, 38,000 लगा था। तो अगर परफेक्ट ब्रेकआउट आप फाइंड कर रहे हो ना, आपके एसएल के पास भटकने भी नहीं आएगा। जहां पे आप एंट्री लोगे वहां से आपका पोर्टफोलियो ग्रीन, वहां से आपका पीएनएल ग्रीन। हर बार ऐसा नहीं होगा, अब एक बार रेड होता है तो दीपक भाई को गाली मत देना। चलो ठीक है, तो ये हो गया अपना फ्लैग एंड पोल। फ्लैग एंड पोल को भी इस तरह से आपको ट्रेड करना है। इतने सारे सपोर्ट लेवल्स में से कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करें। देखिए दोस्त, कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करें जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, जो कि स्ट्रांग है, जहां से बार बार प्राइस ने रिएक्ट किया है, वो आपके लिए स्ट्रांग रहने वाला है। फ्लैग एंड पोल 1 आवर 15 मिनट बेस्ट है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। 1 आवर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, दैट्स व्हाई 15 मिनट बेस्ट है। बट अगर कहीं आपको डेली टाइम फ्रेम का फ्लैग एंड पोल मिल रहा है ना, वो तो अलग ही लेवल पे काम करता है भाई, फिर स्विंग ट्रेड में मजा आ जाता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर फ्लैग एंड पोल आपको मिल रहा है, वो अलग लेवल पे काम करेगा और वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए पैसे ही पैसे छाप देता है। ट्राइंगल्स बहुत सारे होते हैं, सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग। एक दो ट्राइंगल्स भी आपको दिखाएंगे। ट्राइंगल्स में बेसिकली क्या होता है, इसका साइकोलॉजी क्या होता है, मार्केट जो है वो साइडवेज रहता है, लेकिन अपने वो लोज को शिफ्ट करने लग जाता है, अपने हाइस को भी शिफ्ट करने लग जाता है। मतलब इतना बड़ा यहाँ पे एक मूव था, मार्केट क्या कर रहा है, अपने हाइज एंड अपने लोज को भी शिफ्ट कर रहा है। देख रहे हो यहाँ से, ये हायर हायर हाई बना रहा है और लोअर लो बना रहा है। हायर हाई एंड लोअर लो बनाता है बेसिकली, एक ट्रेंड लाइन बनाता है। एग्जैक्टली आपको वैसा नहीं मिलेगा, और जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस तरफ हम ट्रेड ले लेते हैं। ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। फिर आते हैं ट्राइंगल, 3 टाइप्स के हैं। असेंडिंग ट्राइंगल आता है, असेंडिंग ट्राइंगल को लेके चलता हूं। ये डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग ट्राइंगल में क्या होता है, यहाँ पे लो जो आपका होता है वो सेम रहता है। मार्केट एक साइडवेज में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होता है, आपके लो सेम है, बट देखिए हाई जो है वो शिफ्ट होते चले जा रहे हैं नीचे को, एंड ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है। एक बेरिश पैटर्न है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है और एक शानदार मूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है। इसका साइकोलॉजी क्या है पता है, बायर्स सेम जगह पे पैसे डाल रहे हैं, बट सेलर्स जो है अग्रेसिव बढ़ते जा रहे हैं। दो लोगों के बीच में फाइट हो रहे हैं, दो ग्रुप का योद्धा खड़ा है। एक योद्धा पूरा यहाँ पे खड़ा है,
दूसरा योद्धा जो है बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला, क्या करेगा? इसको धक्का मार के निकल जाएगा, इसको धक्का मार के निकल जाएगा। सिमेट्रिकल में क्या था, दोनों अग्रेसिव होकर सामने आ रहे थे और बीच में दोनों में टकराव हुआ, एक जीत गया। ये है डिसेंडिंग पैटर्न। एक अपने पास है असेंडिंग ट्राइंगल, वो भी दिखाता हूं आपको। सॉरी, दैट्स द असेंडिंग ट्राइंगल। यहां पे क्या है, यहां पे भैया जो सेलर्स है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो फिक्स है, वो यहीं पे खड़े हैं कि जितनी बार यहाँ पे आएगा हम पकड़ के बेचते जाएंगे। बट बायर्स तेज है, वो एक एक कदम आगे बढ़ रहे। लास्ट यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और एट द टाइम यहाँ पे लोगों को धक्का मार के अपने कंट्रोल में मार्केट को ले लिया और मार्केट को लेकर ऊपर निकल गए। राइट, यहाँ पे जीत हो गई बुल्स की। फिर से आपको कहूंगा, अगर आपने 10 चार्ट पैटर्न पे ट्रेड किया, मे बी आपका 5 रॉन्ग हो जाए, मे बी आपका 4 रॉन्ग हो जाए, मे बी आपका 6 रॉन्ग हो जाए, एक्यूरेसी स्टार्टिंग में मे बी आपका 40% आए। आपको विनिंग रेट हाई रखना है। कैसे रख पाओगे वो? जब रेशियो हमारी कम है तो आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे जो विनिंग ट्रेड रहेगा ना उसको कंटिन्यू करना है भाई, विनिंग ट्रेड में बने रहना है। मतलब अगर हमने 5 बार ट्रेड, 10 बार ट्रेड किया, 10 बार में से 6 बार मुझे अगर 1000 रुपए का लॉस लगा तो 6000 का लॉस हुआ, बट वो जो 4 बार प्रॉफिट हुआ ना, वो चारों बार 4-4 हजार का प्रॉफिट हो गया। तो 4 चौको 16, 16,000 रुपए का वहां पे मेरे को प्रॉफिट हो गया। 16,000 रुपए में से अगर 6,000 रुपए मैं निकाल भी दूं तब भी ऑल ओवर में प्रॉफिट नहीं। यार अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है ना, जो कि बहुत आम बात है, नॉर्मल बिगिनर्स की एक्यूरेसी सही नहीं होती है। बिगिनर्स 80% पे नहीं आ सकते हैं, 70% पे नहीं आ सकते हैं, 90% पे नहीं आ सकते। तो बिगिनर्स की एक्यूरेसी कभी सही नहीं रहेगी। तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ध्यान रखना है यार। 1:1 से नीचे का ट्रेड तो कभी लेना ही नहीं है, साला छोड़ देंगे लेकिन लेंगे नहीं। 1:1 से नीचे का ट्रेड नहीं लेना है आपको, अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ध्यान रखना है। बाकी बहुत कुछ हमने पढ़ाया आपको, और कोई पैटर्न है नहीं मेरे पास। बहुत सारे पैटर्न्स और होते हैं बट यहाँ पे सब कुछ हम नहीं देख रहे। वेजेस होते हैं और भी बहुत कुछ होते हैं, बट यहाँ पे ज्यादा पैटर्न्स मैंने नहीं रखे हैं, बस खत्म है। कप एंड हैंडल दिखा दिया आपको, ओके रिपोर्ट है। तो भाई अभी बताइए ये वेबिनार आपको कैसा लगा? सर साइकोलॉजी पे 10 मिनट 5 मिनट बताइए। साइकोलॉजी पे सिर्फ और सिर्फ आपको मैं एक चीज बोलूंगा, मस्त था, चलिए बहुत बढ़िया बात करा। अब साइकोलॉजी पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोलूंगा, रूल्स को फॉलो करो। यार जिसका कोई गोल नहीं है ना, जिसका कोई गोल नहीं है ना, वो अपने आप में ही गोल है। गोल कैसे बनेगा? गोल बनाने के लिए रूल बनाने पड़ेंगे, बहुत सारा मेहनत करने पड़ेगा। अब एक मुझे बहुत लेजेंड बंदे का बात याद आ गया। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, आप लोगों को पता होगा, सोनू शर्मा। उनका एक बार मैं सुन रहा था, एक स्पीच सुन रहा था उनका। उन्होंने कहा यार पागल है, कौन बनाएगा गोल? गोल कौन बनाएगा? कौन गोल बनाने के चक्कर में जाएगा? प्लान बनाएंगे, प्लान बना लेंगे साला, फिर गोल बन जाएगा। गोल बन जाएगा तो मेहनत करने लग जाऊंगा, मेहनत करने लग जाऊंगा तो पैसे ज्यादा आ जाएंगे, पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो गाड़ी खरीद लूंगा, उसके लिए नौकर रखना पड़ेगा, तेल भरवाने जाना पड़ेगा, फिर बहुत सारा मेहनत करना। छोड़ यार, जैसी जिंदगी चल रही है वैसे ही सही। जैसी जिंदगी है हमारी वैसे ही सही है। तो डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी को चेंज करोगे या सारी जिंदगी ऐसे ही चलने दोगे। बहुत सारी लोग हैं यार जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं से शुरू होती है, वहीं पे खत्म हो जाती है। हमारा फैमिली बिजनेस का नाम बता के वो मिट्टी की घड़ी बेचते चले जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं वो छोटा बिजनेस है, ऐसा नहीं कह रहा हूं वो छोटा बिजनेस है, किसी को मैं डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूं, बट उस मिट्टी के घड़े में भी ऑनलाइन तो आ सकते हैं ना, स्केल कर सकते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, उस रोड पे, उस चौराहे पे मेरा पापा बेचता था, मेरा दादा बेचता था, मैं भी वहीं पे बेचूंगा। तो बस यार डिपेंड करता है, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना, थोड़ा सा चीजों को चेंज करना पड़ता है, सब कुछ चेंज होता है।
अगर आप ठान लो तो आप कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर है, आप वो उतने कैपेबल हो। अगर स्टॉक मार्केट जुआ है, आपको लगता है, आपको सुनने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट बेकार है, स्टॉक मार्केट जुआ है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, अगर एक शेयर का प्राइस एक शेयर का प्राइस 200 रुपए से चल के 210 हो सकता है, तो आपके अंदर वो कैपेबल आपको बनना है कि उस 10 रुपए के बीच का गैप 3 रुपए आप खा दो। जितना सच है 200 से शेयर 220 चला जाए, जितना सच है एक शेयर का प्राइस 200 से लेके 220 मूव कर सकता है, उतना ही सच है कि आप 2 रुपए उसमें से खा भी सकते हैं। भाई इतने के साथ ही इस वेबिनार को विराम दूंगा। होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड पूरे जुनून के साथ अपने काम पे लग जाइए, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे कुछ भी है, हार के रख दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और एक नए वेबिनार में, यूट्यूब चैनल पे, एक नए जगह पे। थैंक यू। पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे, बिल्कुल। लव यू एवरीवन यार।